एक्सपायरी से ठीक पहले बाजार में रौनक, निफ्टी ने लगाई तेजी की सेंचुरी। निफ्टी बैंक ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड हाई, 43,000 के पार निकला। दूसरों के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स में एक्शन कम। पीएसयू बैंकों में तेजी का 8वां दिन। पिछले 2 महीने में इंडेक्स करीब उछला 42%। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और यूको बैंक में करीब 3% का इजाफा। आईटी शेयरों में लौटा जोश। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1.5% भागा। आज एचसीएल टेक, एल&टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स 2% चढ़े। एफएमसीजी और एनर्जी स्टॉक्स में भी तगड़ा एक्शन। बिस्लेरी को खरीदने की खबरों से टाटा कंज्यूमर में तेजी, करीब 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए डील संभव। बिस्लेरी के चेयरमैन रमेश चौहान ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, टाटा के साथ एडवांस स्टेज पर है बातचीत। टाटा कंज्यूमर बोली, बिस्लेरी के साथ दूसरी कंपनियों के साथ भी जारी है बातचीत। और तेजी की चाशनी से और मीठे हुए चीनी शेयर। 20 से 40 लाख टन अतिरिक्त चीनी एक्सपोर्ट को मिल सकती है मंजूरी। बलरामपुर, श्रीरेणुका, अवध जैसे स्टॉक्स में 5% का उछाल। और की सोन एडिटर्स की सुस्त लिस्टिंग, 541 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं अनुज सिंगल यहाँ मुंबई स्टूडियो से, मेरे साथ हर्षदा और दिल्ली से वीरू। अगले 1.5 घंटे तक हम आपके लिए ढेर सारी ट्रेड्स लेकर आएंगे और मार्केट का सेटअप भी समझाएंगे। वीरू, हर्षदा, गुड आफ्टरनून। अनुज, आज मार्केट ने एक ऑलमोस्ट सुबह वाले स्क्रिप्ट को फॉलो किया और इसलिए मुझे आज थोड़ी सी एक खुशी सी भी लग रही है हर्षदा, क्योंकि जो सुबह हमने एक डिस्कशन की थी ऑलमोस्ट वही ट्रेजेक्ट्री मार्केट ने आज क्लियरली दिखाई है। खासतौर से निफ्टी में वो तेज़ी 18,350 के ऊपर निकलने के बाद, और आईटी में जो ज़बरदस्त तेज़ी है। आज सुबह हमने ये डिस्कस किया था कि आईटी में आज बहुत तेज़ रैली आएगी और वही निफ्टी को ऊपर लेकर जाएगी। और निफ्टी आईटी इस समय करीब 1.5% ऊपर। ये बस मुझे एक चीज़ का वो है कि निफ्टी आईटी अब एफ&ओ में अवेलेबल नहीं है जो पहले होता था। अगर वो हुआ था तो आज एक ज़बरदस्त ट्रेड मिलती ट्रेडर्स को। खैर वो नहीं है, लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू ट्रेड किया होगा। और आज सुबह हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में बहुत तेज़ी दिखाई देगी आपको। मिड कैप में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, वो एक इशू है इस समय। क्लियरली मार्केट इस समय चेज कर रही है लार्ज कैप्स को और मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन देखते हैं 3 बजे का मूव, क्लियरली वो एक मूव जो आता है वो वहाँ पर कोई मूव आता है कि नहीं। ऑलरेडी बाय 3 PM सारा मूव प्ले आउट हो जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा दिन, पूरी तरह से मार्केट बुल्स कंट्रोल। नजरें तो इस पर रहेगी कि क्या हम फिर से 18,400 को चूमने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट दूर थे। जो आप कहते हैं ना कि किसिंग डिस्टेंस अवे, वही हुआ। 18,397 तक का हाई निफ्टी ने लगाया और निफ्टी बैंक 43,000 पर। यहाँ पर आज भी आप देखिएगा पीएसयू बैंकों का दबदबा देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप इसे बांटेंगे तो सरकारी बैंकों में आज भी अच्छा खासा एक्शन, जो आप हेडलाइन में भी देख रहे थे। इनफैक्ट पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 1% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ। तो आज की रैली तेजी वाली साफ तौर से और दिग्गजों को चेस करता हुआ। अनुज, ये अगली सीरीज के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट सेटअप करता है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पर टच वुड एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, तो मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं, इससे पहले कि हम निफ्टी की बात करें। बहुत अच्छी बात बोली आपने अगली सीरीज के लिए। देखिए, आज जो निफ्टी आईटी में मूव आया है वो एक आपको एक बता रहा है कि मार्केट में जो एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी वो भी अब फायर अप करने को तैयार है। ये देखिए, और इसको मैंने सुबह एक एक्सप्लेन किया था रीज़न के साथ कि क्यों निफ्टी आईटी में रैली आनी चाहिए। जो फेड के मिनट्स आए थे उससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि अब इंटरेस्ट रेट हाइक की साइकिल खत्म होने वाली है यूएस में। वो अगर खत्म होगी तो वैल्यूएशन का एक डर हटेगा वहाँ से कि अब और डीरेटिंग हो सकती है वैल्यूएशन में। तो वैल्यूएशन की डीरेटिंग हटेगी और अगर रिसेशन नहीं आया यूएस में तो अर्निंग्स का भी रिस्क हटेगा। तो इसके लिए अगले 3-4 महीने आईटी के हो सकते हैं। आज एक जो है एक शुरुआत हुई है आईटी में एक बड़ी रैली की, ये आप मान के चलिए। तो ये एक फैक्टर है। अच्छा, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि एक और चीज़ हो रही है हर्षदा, सब कह रहे हैं कि थोड़ा डर लग रहा है मार्केट में, लेकिन छोड़ना कोई नहीं चाहता मार्केट को। सब इसको एक तो दिसंबर का प्रीमियम देखे आप निफ्टी फ्यूचर्स का, मैंने नहीं देखा कब 100, 150, 110 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी फ्यूचर में है। स्टार्ट ऑफ द सीरीज में निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम देखिए आप। 1 दिसंबर की कॉल्स का प्रीमियम देखिए एक बार जरा, 145 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी फ्यूचर्स में। मतलब ये क्या है, ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? 145 पॉइंट का प्रीमियम ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट तैयारी कर रहा है ऑल टाइम हाई की दिसंबर में। अब वो आए या नहीं आए, लेकिन तैयारी कर रहा है मार्केट की
आप पहले से ही उसमें प्रीएम्प्ट कर लीजिए। और जो मैं कह रहा हूँ 1 दिसंबर के ऑप्शन देखिए आप, एट द मनी ऑप्शन 100 रुपए में ट्रेड कर रहा है निफ्टी का। अच्छा, ये अब आज के आंकड़े जो मैं दिखाना चाह रहा था, उसमें आप देखिए 18,300 की जो कॉल है और वो जो उसमें काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग हुई है। 81 लाख शेयर्स कट हुए हैं। ये 1.5 करोड़ से हमने स्टार्ट किया था, 81 लाख शेयर, तो वहाँ पर आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई। 18,350 का कॉल राइटर अभी भी टिका हुआ है और 18,400 का कॉल राइटर तो ये मान के चल रहा है, उसने तो उल्टा और कॉल राइटिंग कर दिया। आज 2.27 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो जो आज की एक्सपायरी चेस कर रही है उनके लिए, अगर आप पुट्स के आंकड़े देखें तो क्लियरली एक बहुत मैसिव पुट राइटिंग हुई है 18,350 और 18,300 पर। 18,400 की जो पुट राइटिंग है ये बेसिकली एक जो लोग प्रीमियम खाना चाहते हैं कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम बंद हुए तो जितना भी टाइम वैल्यू बचती है वो अगर हम ले सके तो वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पर आइए और देखिए आज हमारी अप्रोच बहुत क्लियर थी कि आज आप बैंक निफ्टी चेज नहीं कर सकते। आज आपने बैंक निफ्टी चेज किया तो आपको उतना मुनाफा नहीं मिला होगा जितना आपको निफ्टी में क्लियर कट जो मुनाफा मिला होगा। उसमें देखिए आप कॉल एक्शन क्या कह रहा है बहुत क्लियरली, 42,900, 43,000 और 43,100 की जो कॉल्स हैं उसमें एक क्लियरली एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो 43,000 एक बैंक निफ्टी क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि आज इंट्राडे हाई 43,015 था, लेकिन एक हमारी स्ट्रैटेजी थी कि 43,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखिए। तो 43,015 तो खैर 15 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होता, लेकिन वहां पर एक मैसिव ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और पुट बिल्डअप है 42,800, 42,700। तो अगली सीरीज में क्या, मेरे ख्याल से हर्षदा बहुत सिंपल है। ये एक वो मार्केट है जिसमें सारे के सारे इंजन्स फायर कर रहे हैं इस समय। एक रिलायंस और जुड़ जाए, सिर्फ एक रिलायंस है जो एक कमज़ोर कड़ी है इस समय मार्केट में। ये और अगर मार्केट में जुड़ गया तो दिसंबर में शायद हम एक ऑल टाइम हाई जो हमारा प्रिवेलिंग है 18,604 उसकी तरफ जा सकते हैं। एंटायरली पॉसिबल है। और वो जो बैंक निफ्टी पर 44,000 का हमारा एक व्यू है वो भी क्लियरली इंटैक्ट है। ज़बरदस्त मार्केट। बस एक चीज़ है, मिड कैप मार्केट अभी भी एक इंडिकेट कर रही है कि लोगों के पोर्टफोलियोज में उतना पैसा नहीं बन रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो पीएसयू बैंकों में या रेलवे स्टॉक्स में या डिफेंस स्टॉक्स में इनमें नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो उतना अच्छा नहीं कर रहा। पोर्टफोलियो आपका अभी भी 17,000 पे अटका हुआ है, निफ्टी भले 18,400 पर आ गया। जी हाँ, इंडेक्स में तो ऑफ कोर्स हमने देखा है बहुत तगड़ा रन। अब देखते हैं वो मिड कैप्स में कितना और कैचअप देखने को मिल रहा है। लेकिन यही हो रहा है, जिस दिन इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है उस दिन मिड कैप इंडेक्स एक बैकफुट पर है, और जिस दिन मिड कैप इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है उस दिन लार्जली इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो देखिए अभी तो तब है जब एफआईएस सेल कर रहे हैं, मतलब रोज एफआईएस की सेलिंग आ रही है, हो सकता है। और आज तो एक्सपायरी है तो थोड़ा आर्बिट्राज की पोजीशंस अनवाइंड होंगी। एफआईएस की सेलिंग के बावजूद अगर इतनी इस तरीके की बाइंग आ रही है तो फिर ये मार्केट गिरेगा कैसे, अगर गिरना होगा इस मार्केट को। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मतलब अगर किसी को कोई वेट कर रहा है कि मैं करेक्शन की वेट करूँ उसमें मैं बाय करूँगा, मोमेंटम अप्रोच काम कर रही है इस मार्केट में। मोमेंटम अप्रोच क्या होती है, आप प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस रोज ट्रेल करते जाएं और उसी हिसाब से इस मार्केट को अप्रोच करें। जी हाँ, तो अब देखते हैं अब यहाँ से आगे का माहौल कैसा बनता हुआ दिखाई देगा। वीरू, आज ऑफ कोर्स आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन लार्जली इस मार्केट में जिस तरह का एक्शन बना है, उम्मीद और जोश दिसंबर सीरीज में और भी मजबूत होता हुआ, मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है। जी हर्षदा, अच्छी बात यह है कि बाजार इस बाजार में इंटरेस्ट आज उन स्टॉक्स में है जो लोअर लेवल्स पे हैं। अभी जो अनुज ने आईटी का जिक्र किया ना, आप आईटी का एक एक स्टॉक उठा के देख लीजिए। पहली बात तो ये है कि आईटी का रोल ओवर है 79%। और अगर आप इंडिविजुअल रोल ओवर्स को देखें, आई मीन आईटी में स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स एट लोअर लेवल्स। आप देखिए रोल ओवर्स की टेंडेंसी, कोफोज 81%, विप्रो 85%, टीसीएस 81%, परसिस्टेंट 83%। स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स इन आईटी। और आप सारे आईटी की प्लेसमेंट देख लीजिए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज इस पूरे अर्निंग सीजन के बाद के अब तक के स्विंग का सबसे बड़ा मूवर रहा, एट डे हाई और इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। साथ ही साथ आप इन्फोसिस को देख लीजिए, ये अब जा रहा है अगस्त 2022 के हाई को क्रॉस करने के लिए। एलएनटी टेक्नोलॉजीज अबाउ 200 डे में, एलएनटी एम्फोसिस सॉरी माफ कीजिएगा परसिस्टेंट डे हाई पर। और साथ ही साथ टीसीएस आज एक बार फिर से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाता हुआ। तो आईटी में रोलोवर्स प्राइस बिहेवियर ये बहुत अच्छा है। और कुछ स्टॉक्स जो कि लोअर एजेस से बाहर निकल रहे थे, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था, अपोलो हॉस्पिटल्स, इसमें रोलोवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है हर्षदा। और ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद दिसंबर की सीरीज में ये हाईएस्ट क्लस्टर में एंटर करेगा। ये कुछ ऐसे स्पेस है जहां पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स हैं। मैं अपने आप को सिर्फ आज आईटी तक सीमित रखना चाहूँगा हर्षदा, क्योंकि जब कल रोलोवर्स के फाइनल अगर आप देखिए डेटा आ जाएंगे उसके बाद मैं कमेंट करूँगा। लेकिन हाँ, आईटी और कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स लाइक अपोलो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होल्ड करते हुए इस वक्त हर्षदा।
वाकई में अपोलो में तो काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है और इनफैक्ट ट्रेंडिंग काउंटर्स में ये सबसे आगे है, जिसका मैं भी जिक्र करने वाली थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हम अपोलो को मैप करते आए हैं। 4% के गेन्स आज 47.95 के लेवल्स आ चुके हैं। जिन टेक काउंटर्स की बात कर रहे थे वीरू, उसमें से आज HCL टेक लीडर ऑफ द पैक है करीब 2% ऊपर, लेकिन आज टाटा कंज्यूमर में जोश देखने को मिला है, 2.5% तक की बढ़त। बिस्लरी के साथ एडवांस स्टेज में बातचीत है। बिस्लरी का मैनेजमेंट ये कह रहा है, टाटा ग्रुप ने भी इनफैक्ट एक स्टेटमेंट सामने रखा और वो स्टॉक आप देखिएगा भागा है। आज GSPL का मूव देखिए, 8% का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो मुनाफा वसूली हो रही है उसमें कोल इंडिया आज 1.5% नीचे। कोटक महिंद्रा बैंक का ज्यादा साथ नहीं है, भले ही निफ्टी बैंक आज 43,000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन ये स्टॉक है जो चल नहीं रहा है, तेजी में जम नहीं रहा है। GNFC में मुनाफा वसूली आज और दूसरी ओर ग्रैन्यूल्स भी है, जहां पर हमने देखा है एक डाउन टिक और मंदी के सौदे बनते हुए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है तेजी मंदी दोनों तरफ के ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे जो आपको बताएंगे आपकी आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। फंडामेंटल्स के लिए आज शेर खान बाय BNP पारिबा के संजीव होता हमारा साथ दे रहे हैं और तकनीकी कॉल्स के लिए हमारा पैनल तैयार है। मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, राजेश पालविया, अमित सेठ और कविता जैन आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। एक स्टॉक जिसका हम जिक्र कर रहे थे कल क्लोजिंग के दौरान, वो था फिनो पेमेंट बैंक। कल 20% भागा, आज फिर रौनक देखने को मिल रही है। कॉर्पोरेट स्कैन में कंपनी के MD और CEO ऋषि गुप्ता को जोड़ने वाले हैं हम, और साथ ही हर रोज की तरह 4 का चौका होगा। तो राजेश पालविया देंगे सस्ता ऑप्शन, अमित सेठ से लेंगे हम FNO का सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार में कविता जैन एक स्टॉक आपके लिए पिक करके आएंगी और ऑफ कोर्स एक मिड कैप फंडा ट्रेड संजीव होता देने को एकदम तैयार बैठे हैं। मार्केट बिग वॉइस में आज JM फाइनेंशियल के आशु मदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और 3 बजे डीलिंग रूम चेक पर भी नजरें हमारी होंगी। तो खूब एक्शन आज के दिन मार्केट का आपकी स्क्रीन पर आएगा। 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 117 पॉइंट ऊपर, माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक 200 पॉइंट ऊपर है और 117 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में। सभी का स्वागत है। गाबा साहब, ट्रेंड मजबूती का, और इस मजबूती में फिर इस समय का ट्रेड क्या है? बिल्कुल ट्रेंड मजबूती का है, अब भी मजबूती नजर आती है। स्टॉक मैंने जो चुना है इस वक्त वो है ICICI बैंक। ट्रेड कर रहा है 937 के आसपास। सेटअप अच्छा है, न्यू हाई के आसपास चल रहा है, इसमें अब भी मोमेंटम है। स्टॉप लगाना चाहिए 932 का, बस ज्यादा नहीं। पॉसिबल है कि 950 देखेंगे, हो सकता है आज, हो सकता है कल। यस, ICICI बैंक लॉन्ग। ओके, ICICI बैंक लॉन्ग। वो देखिए फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ चलता हुआ ये स्टॉक 943 का ऑल टाइम हाई था और पिछले 3 दिनों में ये मूव स्टार्ट हुआ था 910 से और इस समय 935, अब सिर्फ 10 रुपये दूर रह गया अपने ऑल टाइम हाई से। ये कॉल है गाबा जी की। मानस, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो बाय रिकमेंडेशन है ICICI GI पर। ICICI लोम्बार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो बुलिश पैटर्न बना है। मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 1120 के आसपास का बॉटम बनाया, उसके बाद 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन में 20 डे मूविंग एवरेज पे ICICI GI रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं। अभी कुछ मिनटों पहले ही इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, उसके ऊपर निकला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 1139 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है ICICI GI में। टारगेट रहेंगे 1170 के, और यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। ICICI GI का जो दिसंबर वाला 1160 का कॉल ऑप्शन है, 38 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से 60 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ICICI GI आपकी स्क्रीन पे। मीनवाइल मैं आपको एक अपडेट देता हूँ यहाँ पर कि तमाम रेलवे स्टॉक्स लाइक IRCTC मूव दे रहा है अच्छा है खासा। रिट्स आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 404.40 इस दौर के, मतलब पिछले लास्ट लगभग 10 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। रिट्स का इस दौर का हाई था करीब 434 एंड RVNL सुबह इनफैक्ट हमारे डिस्कशन में हमने पहला सौदा में इसका जिक्र भी किया था, वो भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। सारे रेलवे स्टॉक्स में अच्छा मूव है। इस बीच IT का मूव और शार्प होता हुआ एट 29883, अब निफ्टी IT 450 अंक ऊपर। अमित सेठ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून विनय जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
वीरेंद्र जी, सुबेरे हमारा रुझान था इन्फोसिस और एचसीएल पे, उन दोनों पे रिकमेंडेशन दिया था, दे वर डूइंग वेल। मुझे लगता है कि अब टीसीएस कहीं ना कहीं वेल प्लेस्ड है फॉर एन अपमूव। टीसीएस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में हमने हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन देखी। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया जिसने कि लगभग अपने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया। पिछले 2 दिन से 200 डेमा और 10 डेमा पे ये अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था और आज हम इसमें एक अपमूव देख रहे हैं। तो टीसीएस में एक बाय की सलाह है। करंटली प्राइस है 3348 का, टारगेट्स रहेंगे 3450 के और स्टॉप लॉस रहेगा 3300 का। 3348 के लिए के मौजूदा लेवल्स आप कह रहे हैं 3450 तक के लेवल्स तक जा सकता है ये काउंटर। बाय साइड का ट्रेड टीसीएस में आता हुआ आज 1.5% ऊपर वो स्टॉक। पालविया साहब बताइए आपका ट्रेड। सो ट्रेड रहेगा पीएसयू बैंक से और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पे फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है दिसंबर सीरीज का। जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा थ्रू आउट द सीरीज एक अच्छा अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है और पीएसयू बैंक बास्केट तो वैसे ही एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिखाते हुए दिख रहा है। तो पीएसयू बैंक में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पे हम बाय करेंगे दिसंबर फ्यूचर और इसमें टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 178 180 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 166 के आसपास। तो बैंक ऑफ बड़ौदा दिसंबर फ्यूचर बाय करने की सर। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा में खैर काफ़ी कॉल आई है। मानस ने भी कल कॉल दी थी इस पर। अब जरा एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए। मैं एक्चुअली भाषा मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी जो जिन्होंने हमें सुना होगा सुबह प्री मार्केट, उन्होंने आईटी में आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा क्योंकि एक बहुत ही क्लियर व्यू था कि आज आईटी में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी और इस समय ये इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर है। अभी इसका टेक्निकल चार्ट देखिए निफ्टी आईटी का, इसमें अभी 200 डे मूविंग एवरेज, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज जिस पर ये पिछली बार आके अटक गया था 30,327, 200 डे में आप सिंपल मूविंग एवरेज को अगर फॉलो करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा ट्रैक्शन दिखाता है। नियर टर्म्स के जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उनमें थोड़ा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर फोकस करें, लॉन्ग टर्म में सिंपल मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो इसका प्लेस है सिंपल मूविंग एवरेज 30,327 और इसका जो अगस्त का हाई था वो प्लेस था करीब करीब 30,256 और अब हम हैं 29,894 पर, यानी करीब करीब अब हम उस ट्रेजेक्ट्री में वापस आ रहे हैं। अगर ये ट्रेजेक्ट्री इस बार निफ्टी आईटी निकाल पाता है तो एक 3-4% की अपने आप एक जो अपटेक है ये ओपन हो जाएगी। देखिए कितना ब्यूटीफुल वो चार्ट वापस लेकर आइए, बहुत ही अच्छा लग रहा था वो वाला चार्ट। इससे पहले वाला जो लाइन वाला चार्ट आ रहा था वो वाला चार्ट लेकर आइए, ये वाला चार्ट। ये देखिए ये अब एक क्लियरली वो जो रेड लाइन है उसको अगर हम रीच करते हैं और अगर आप लेवल के हिसाब से देखें तो वो जो अगस्त वाला हाई है, ये जिस तरीके की बेयर मार्केट थी 39,000 से स्टार्ट हुई थी ये आईटी इंडेक्स और नीचे हमने काफ़ी लोअर लेवल्स पर काफ़ी लोअर लेवल्स देखे थे और वहाँ से अब ये एक मूव स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक मूव है और आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखना चाहूँगा, डिलीवरी वॉल्यूम्स। हम उसको एनालाइज करेंगे कल की ट्रेड में कि कैसे रहे डिलीवरी वॉल्यूम्स आज टीसीएस, इन्फोसिस, खासतौर से इन दो स्टॉक्स के। इसमें एक और चीज़ हुई है हर्षिता, इन्फोसिस और टीसीएस ये दोनों अब आ गए हैं अपने 5 ईयर एवरेज मल्टीपल्स पर। ये पूरे साल मतलब पिछले पूरे 1.5 साल में ये काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे। अब इन्फोसिस और टीसीएस आ गए हैं एटलीस्ट अपने 5 साल के मल्टीपल के एवरेज पर। विप्रो तो अब एक्चुअली अपने 5 साल के मल्टीपल से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। हाँ 7 और 10 साल के मल्टीपल्स में अभी भी प्रीमियम है, लेकिन ठीक है मार्केट भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो इसके लिए टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरफ से एक जो स्टार्स हैं वो अलाइंड हो रहे हैं एक आईटी रैली के लिए। और दिसंबर का महीना मुझे लग रहा है कि एक आईटी को स्क्वायरली बिलोंग कर सकता है और एक शायद एक सेक्टर रोटेशन यहाँ प्ले आउट हो सकता है जिसमें निफ्टी आईटी जो एक पूरे साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद एटलीस्ट दिसंबर में आपको एक मूव दिखा दे। संजीव होता जी को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। संजीव जी गुड आफ्टरनून। आपका व्यू किसी आईटी स्टॉक पर जो आपको पसंद हो या उसके अलावा आपकी अपनी प्रेफर्ड कॉल? गुड आफ्टरनून अनुज। मुझे लग रहा है आईटी में प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी मोमेंटम देख रहे हैं हम लार्जली बिकॉज ऑफ कि फेड का कल जो मिनट्स आया है उससे ये लग रहा है कि अभी ग्रोथ पिकआउट, इन्फ्लेशन पिकआउट हो गया है और थोड़ा सा अभी जो पेस ऑफ हाइक इज गोइंग टू बी लोअर देन व्हाट इट वाज एंटिसिपेटेड अर्लियर। तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि नेक्स्ट 1 मंथ जनवरी में एनुअल आईटी बजट आएगा और अभी वहाँ पे रिसेशन आ सकता है यूएस में, यूरोप का भी ओवरहैंग है। तो मोमेंटम जरूर चेज करना चाहिए आईटी में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी सस्टेनेंस ये होगा। तो थोड़ा सा हम लोग अंडरवेट ही है आईटी में, इतना पुश नहीं कर रहे हैं। विल वेट फॉर मोर क्लैरिटी इन जनवरी। और जहाँ तक प्रीफर्ड पिक की बात रहेगी, मुझे एफएमसीजी से डाबर अच्छा लग रहा है बिकॉज इट इज़ अ
प्ले अभी ऑन विंटर, अर्ली विंटर आ चुके हैं, उसके बहुत सारे विंटर के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसके। और जिस तरह के इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी एग्रेशन आया है, अभी पास्ता मसाला भी उन्होंने एक्वायर किया और अभी ये पार्टिसिपेट किया नहीं है, अभी भी उसका देखें तो एफएमसीजी में बहुत अच्छे वैल्यूएशन में चल रहा है, ट्रेडिंग एट अराउंड 33-34 टाइम्स फॉरवर्ड, जो कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन है एफएमसीजी पैक में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाय करके चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्लियरली एक विनिंग ट्रेड जो साबित हो रहा है वो टेक्नोलॉजी काउंटर्स में निफ्टी आईटी का तो बना ही है। आप देखिएगा इन्फोसिस 2% ऊपर, इन्फोसिस के साथ साथ विप्रो में 1.5% का इजाफा, एचसीएल टेक हो, लेकिन मिड कैप आईटी पर भी नजरें रखिए। बिरला सॉफ्ट आज झूम रहा है, 2.5% की तेजी। फर्स्ट सोर्स, परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स थे जिसका जिक्र वीरू कर रहे थे। और हम बात कर रहे थे निफ्टी की किसिंग डिस्टेंस पर जो दूरी बनी हुई थी, आज का डे हाई 18,397 लास्ट नोटेड था, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है 18,402 का लेवल। तो 18,400 के पार निकलकर हम 18,404 पर पहुंच रहे हैं। मोमेंटम जबरदस्त है इस मार्केट में। ऑफ कोर्स पूरा जोर अलग अलग पॉकेट से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 18,400 काबू में आता हुआ नवंबर सीरीज के इस आखिरी ट्रेडिंग सत्र में वो भी सराहनीय है। तो यहाँ पर आप देखिए अब जोश और बढ़ने के आसार। निफ्टी 18,400 क्रॉस कर चुका है, 18,405 इस समय निफ्टी। और देखिए बैंक निफ्टी अभी भी 42,970 पे, मॉर्निंग हाई बैंक निफ्टी का था 43,013 और निफ्टी जो है वो उसके अब कहीं हायर है 18,405। पिछले 5-6 मिनटों में रिलायंस में भी एक मूव स्टार्ट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो रिलायंस में भी एक हल्का सा एक मूव स्टार्ट हुआ है, तो उसने भी मार्केट को थोड़ा सा हेल्प किया। इनफैक्ट ये जो लास्ट की तेजी है ये रिलायंस की वजह से। ये देखिए रिलायंस का मूव देखिए, ये हश्ता एक्सपायरी मूव है, ये जो अब आप देख रहे हैं ना, आज लग रहा है कि 3 PM से पहले ही थोड़ा मार्केट ने वो मूव्स दिखाने शुरू कर दिए। एकदम से रिलायंस में मूव स्टार्ट हुआ, इसने हेल्प किया। इन्फोसिस डे हाई पर 2% ऊपर इन्फोसिस, विप्रो डे हाई पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो 18,400 की कॉल, क्योंकि जब हमने शो स्टार्ट किया था 18,400 की कॉल का प्रीमियम था 8 रुपये। मुझे अच्छे से याद है, मैं देख रहा था कि उस कॉल का कितना प्रीमियम है, क्योंकि वहाँ पर फिर भी काफ़ी कॉल राइटिंग हुई थी। अब लेकर आते हैं वो 18,400 वाली कॉल, उसका प्रीमियम अब हो गया 17 रुपये। 8 रुपये वाली कॉल 17 रुपये हो चुकी है, क्योंकि ये जिस तरीके से एकदम से मोमेंटम आया मार्केट में। अभी भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग होगा। और ये 18,417 क्रॉस करने लगा मान लो अभी भी, क्योंकि 1 घंटा बाकी है मार्केट में, तो क्या होगा, तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है सब निफ्टी में। जी हाँ, तगड़ा मोमेंटम। और वीरू इनफैक्ट हमारे साथ एक तस्वीर शेयर कर रहे थे एक बुल की, जो किसी दर्शक ने उन्हें भेजा, उसी का कमाल लग रहा है वीरू। फॉर्चुनेटली आई थिंक उन्होंने जो मुझे मैसेज भेजा, बाद में वो मैसेज आया हर्षता पूरी टीम के लिए, CNBC आवाज़ टीम के लिए, फॉर पॉजिटिव कमेंट्री प्लस पॉजिटिव आउटलुक्स एंड स्टेइंग पॉजिटिव ऑलवेज। तो वो बुल भेजा था। मैं, अगर डायरेक्टर साहब तस्वीर हो तो दिखाइएगा, मैंने ऑफिस के नेटवर्क पे भेजी थी, लेकिन मैं कुछ देर में उस बुल को लाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक वो डिजर्व करता है आज स्क्रीन पर, उसका डेब्यू हो जाए। हाँ, वो पूरी टीम के लिए भेजा था उन्होंने, क्योंकि हाँ, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेके आएंगे, लेकिन वो पूरी टीम के लिए था, नॉट एग्जैक्टली फॉर मी, पूरी टीम के लिए था रिश्ता। चलिए अब यहाँ से आगे कुछ और ट्रेड्स पकड़ना शुरू करते हैं, जहां पर हमने देखा है मोमेंटम। रिलायंस का जिक्र ऑफ कोर्स अनुज कर रहे थे, लेकिन एक और स्टॉक जो हरकत में आज रहा है, आज 4% ऊपर आपको दिखाई देगा, HDFC लाइफ। HDFC लाइफ का जिक्र मुझे याद है 2 दिन पहले मानस जायसवाल ने किया था। कल उनके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई दिए, और आज सुबह में अमित ने इसको स्पॉट किया। 567 का टारगेट हिट भी हुआ है, उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो अमित बताइए, इस ट्रेल कर रहे हैं अपने स्टॉप लॉस को और टारगेट को बढ़ा रहे हैं क्या आप HDFC लाइफ में? कंसोलिडेशन से ये स्टॉक बाहर आया है। स्टॉक ने अपने 200 डेमा आज क्रॉस किया है काफी अच्छे वॉल्यूम्स पे। कोई अगर इंट्राडे पर्पसेस के लिए ट्रेडिंग कर रहा है तो डेफिनेटली ही शुड बुक, बट पोजिशनली मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस अब एक बार 555 ट्रेल कर लें, और आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है इसमें 600-610 के टारगेट्स पॉसिबल है HDFC लाइफ में। ओके, HDFC लाइफ में एक मूव आता हुआ है। एक बार जरा प्रकाश जी, एक बार जरा रिलायंस का चार्ट देखकर बताइए, ये अंडर परफॉर्मेंस एंड होने के साइन है या फिर ये सिर्फ एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव लग रहा है आपको? मुझे इसमें अंडर परफॉर्मेंस नहीं लग रही रिलायंस में, मुझे नजर आ रहा है रिलायंस में पॉज मूव। हाँ, नीचे हमने गिरावट देखी है, लेकिन लोअर लेवल्स पे रिलायंस जो सपोर्ट है 2540 पे, वो अब भी होल्ड कर रहा है 3 दिनों से। इट्स अ मैटर ऑफ स्लो, डार्क हाउस बन रहा है, इसमें एक सडन मूव आने की चेष्टा हो सकती है। मुझे लगता है 2600 जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, हो सकता है कल परसों चला जाए। लगता है ये लेने की जगह है।
और खरीदना चाहिए रिलायंस, क्योंकि मुझे वीकनेस नजर नहीं आती, इनफैक्ट हिडन स्ट्रेंथ नजर आती है रिलायंस में। 2600 पॉसिबल, स्टॉप 2540। ओके, रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 2559 पे, और मेरे को इस वक्त अगर आप देखें बड़े स्विंग नज़र आ रहे हैं आईटी में ही। और आई थिंक मेरी स्क्रीन पर जितनी भी अगर आप देखें कॉल्स हैं आईटी स्पेस के, अनुज आप यकीन मानिए इन्फोसिस की कॉल्स में क्या स्विंग आ रहा है। लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस फर्स्ट। एक बार इन्फोसिस स्क्रीन पे लेकर आइएगा। मानस कुछ ट्रेड्स जरा कर लेते हैं इस वक्त अब ऑप्शंस के। आई नो क्योंकि अब आईटी में थोड़ी आईवीज बढ़ गई हैं, तो नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में अगर आप देखें प्रीमियम्स पे थोड़ा सा अगर आप देखें एक्सपेंसिव होंगे, बट स्टिल एट 1616 जरा एक बार प्लीज नेक्स्ट मंथ की इसकी 1620 की या फिर 1630 की कॉल रखिए। मानस इसमें से क्या ग्रैब करना चाहेंगे आप इस वक्त? इन्फोसिस 1620 दिसंबर। तो बिल्कुल एट द मनी पे ही जाएंगे, और बहुत ज्यादा प्रीमियम भी नहीं है। अगर आप देखें तो आईवी को देखते हुए आई थिंक बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है। तो आप बिल्कुल जो दिसंबर वाला 1620 का कॉल ऑप्शन है वहां पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। उसके जो प्राइस है वो चल रहे हैं 46 रुपीज पे। तो 46 रुपीज पे इन्फी का 1620 का दिसंबर का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 34 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 70 से 75 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए वीरू, मैं एक्चुअली थोड़ा आईटी पे हम आज थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि ये क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे है। ये जो आज का मूव है इसको मैं जो हमारे रिटेल दर्शक हैं उनके लिए एक बोल रहा हूँ, आप सिर्फ एक दिन के मूव के हिसाब से, अगले महीने के कॉल या पुट के हिसाब से इसको ना देखें। इसमें अब एक टाइम आ गया काफ़ी टाइम के बाद फजता एक ETF लेने का आईटी में। मतलब ETF जो होता है वो एक बहुत अच्छा वे होता है, क्योंकि आप कभी वो नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं कर पाएंगे कि किस दिन इन्फोसिस चलेगा, किस दिन विप्रो चलेगा। एक सेक्टर चलेगा ये हमको पूरा पता है कि सेक्टर में अब एक यहाँ से एक मूव आएगा। और आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ETF काम करता है, क्योंकि आप एक देखेंगे तो जैसे फार्मा है, फार्मा में एक स्टॉक्स की चाल बहुत अलग अलग हो सकती है। हाँ। आईटी में नॉर्मली स्टॉक्स एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, उनकी वेरिएंस हो सकती है, किसी बार टीसीएस ज़्यादा चलेगा, किसी बार इन्फोसिस ज़्यादा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टीसीएस 60% ऊपर होगा और इन्फोसिस 60% डाउन होगा। ऐसा जैसे फार्मा में हो सकता है, ऑटोज में हो सकता है। तो इसके लिए आईटी में इस समय अब अगर आपको एक पार्टिसिपेट करना है तो एक आईटी ETF लीजिए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में है, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो जो रीसेंट लो है, जो इस महीने का ही लो है, उसके नीचे आप फिर उस ETF को बेच दीजिए। लेकिन अगर ये यहाँ से चला तो आपको बहुत बड़ा मूव कमा के देगा। लेकिन आज अगर आप कॉल्स लेंगे तो वो थोड़ी महंगी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आज मार्केट में ऑलरेडी इसमें इतना बड़ा मूव आया है इसके लिए। तो इसके लिए इसकी एक अप्रोच, आपको एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये पूछना है कि निफ्टी आईटी की बेयर मार्केट खत्म हुई है क्या? अगर तो निफ्टी आईटी की बेयर मार्केट खत्म हुई है तो 10% के मूव से कुछ स्टॉक्स महंगे नहीं होते, क्योंकि बेयर मार्केट इतनी बड़ी थी। उनमें कई आईटी स्टॉक्स 40-45%, विप्रो तो 48% करेक्ट हुआ था अपने हाई से। अभी एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। टेक महिंद्रा देखिए कितना गिरा था अपने हाई से, HCL टेक कितना गिरा था अपने हाई से। तो अब आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी भी बेयर मार्केट में, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, आज का चार्ट देखेंगे तो इनमें सब में बहुत तेजी है। तो इसके लिए बेस्ट वे टू प्ले आईटी इज वाया ETFs। जी हाँ, तो ETFs के जरिए टेक्नोलॉजी में एक प्ले, इनफैक्ट टेक स्पेस को रिविजिट करेंगे। याद रखिएगा कल नैस्डैक में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। आज भले ही अमेरिकी बाजार बंद हो, लेकिन फ्यूचर्स पर नजर तो डाल ही सकते हैं, और वहां पर इंडिकेशन रही है जब अगले ट्रेड के लिए लौटेंगे तो वो तेजी का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। और तेजी के पीछे वही वजह थी कि फेड ने सिग्नल दे दिया है अब से जो रेट हाइक आएगा उसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम होगी। जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, अब तक 75 करते आए हैं, अब 50 करेंगे। तो यानी कि जो भी एक्शन लिया है उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आ रहा है, और फेड भी अब कह रहा है कि थोड़ा सा वो कूल ऑफ कर रहे हैं उस अग्रेशन से। इसको आगे डिस्कशन में रखेंगे, लेकिन फिनो पेमेंट का स्टॉक स्क्रीन पर लाते हैं, क्योंकि ये एक स्टॉक था जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे, और आज भी देखिए यहाँ पर एक फॉलो थ्रू देखने को मिला है। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हमारे साथ कंपनी के MD और CEO ऋषि गुप्ता जुड़ रहे हैं। दरअसल फिनो पेमेंट बैंक के शेयर में जोरदार तेजी के पीछे जो वजह है वो यही है कि कल यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ, 1.58% तक का ब्लॉक हुआ, जहां पर केप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने, कंपनी ने हिस्सेदारी ली है। तो ऋषि से पूछते हैं कि इस ब्लॉक के पीछे क्या मायने हैं, क्या किसी तरह का स्ट्रेटेजिक करार हो रहा है? अब केप्री ग्लोबल होल्डिंग की एक और लिस्टेड एंटिटी है जो NBFC है। क्या आपको जानकारी थी कि ये स्टेक खरीद रहे हैं कल के मार्केट में, या उनसे फिर बातचीत हुई है बाद में?
नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि कल वो स्टेक ले रहे हैं। आज जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। हम लोग अपने फंडामेंटल्स पे फोकस कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं, और हम एक प्रॉफिटेबल फिनटेक है, वो डिफरेंशिएशन है। आई थिंक वो जो मार्केट में डिफरेंशिएशन लोगों को नजर आना शुरू हुआ है, उसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं स्टॉक में या इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट जो आपको नजर आ रहा है, आई थिंक उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। ऋषि, नॉर्मली आपने कई सारे बैंक्स के साथ बातचीत की हुई है, कुछ करार किया हुआ है। इन द फ्यूचर क्या केपरी के साथ किसी तरह का करार हो सकता है? या एब्सोल्युटली। सो पेमेंट्स बैंक जो है, हम ट्रांजैक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं। कैपरी ग्लोबल जो है एक एनबीएफसी है, वो लेंडिंग में फोकस करती है। तो हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हैं। तो अगर कल कुछ हम स्ट्रैटेजिक टाई अप करते हैं लेंडिंग को लेके उनके साथ, वो एक पॉसिबिलिटी है आगे, बट इस पे अभी कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही। ओके, अगर आप देखें इस संदर्भ में कोई बातचीत नहीं हुई है, ब्रेक थ्रू नहीं है। लेकिन ऋषि जी, जब मैं आई थिंक आपके स्टॉक की 2 दिन से प्राइस परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, और आई थिंक एक वैल्यू बायर के तौर पे अगर मैं एक इन्वेस्टर होकर सोच रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में 2-3 प्रश्न कौनते हैं, और वो पूछना चाहूँगा कि यहाँ से आगे का सफ़र जो आपका है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। आई मीन दैट ट्रांजिशन प्रोसेस टुवर्ड्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और वो स्टेज आके कहाँ खड़ी है? इंटरनल जो डिस्कशन हुए हैं वो किस स्तर के हैं अब तक? डायरेक्शन है, जैसे हम ट्रांजैक्शन बैंक है, तो हमारा फोकस ट्रांजैक्शन पे है। हम उसी ट्रांजैक्शन बैंकिंग में ही फोकस करेंगे। जैसे आपको मालूम है, हमारा जो मॉडल है वो फिजिकल मॉडल है। हम एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमने क्रिएट करा है। हमारी जो कस्टमर सेगमेंट है वो भी कॉमन मैन ऑफ द कंट्री है। हम लोगों ने बहुत एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करा है, जिसपे टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप के थ्रू हम लोग नाउ 94% से ज्यादा जिलों में हम प्रेजेंट है। हमारी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे पहले हाफ के अंदर हैज बीन 32% ग्रोथ। हमारा प्रॉफिट जो है 117% ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो ट्रांजैक्शन लेवल से आगे बढ़ते हुए हम लोगों को लग रहा है अगले 2-3 सालों में जो हम लोगों ने एक ट्रांजैक्शन बैंक फोकस करके एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, 12 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, उसको 20 लाख पे लेकर जाने का हमारा है 3-4 साल के अंदर। हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है, हम कस्टमर जो है 7.5 लाख कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं ऑन अ क्वार्टर बेसिस। हमारे 60 लाख कस्टमर्स हैं अभी। सो अगले 3-4 साल में हम 2 करोड़ के अंदर कस्टमर सेगमेंट्स हमारे हो जाएंगे। तो हमारा जो एक ट्रांजैक्शन फोकस बिजनेस है, 1000 करोड़ हमने लास्ट ईयर टॉप लाइन करी थी। इसको देखते हुए 25% ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो 2000 करोड़ की हमारी एक टॉप लाइन होनी चाहिए 3-4 साल के अंदर। सो 2000 करोड़ की टॉप लाइन, 20 लाख मर्चेंट पॉइंट, 2 करोड़ कस्टमर, एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटली एक बहुत सॉलिड एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो जाएगा। वो इंस्टीट्यूशन को अगर हम क्रेडिट एज अ प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, जैसे लेंडिंग करते हैं, हमारे कस्टमर्स भी, हमारे मर्चेंट्स भी डिमांड कर रहे हैं क्रेडिट का। हम लोगों ने कुछ अभी पार्टनरशिप्स भी करी हैं, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि इस मार्केट में एक डिमांड है क्रेडिट की, जो हमें एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए हम वो प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। हम अगर कन्वर्जन की बात करें अभी, तो अभी ये प्रोसेस अभी हमने इनिशिएट करा है। कुछ महीनों में हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर रेगुलेटरी अप्रूवल के बेसिस पे उस पे 18 से 24 महीने लगने चाहिए कन्वर्जन होने में, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होने में। सो ये प्रोसेस में हम लोग अपनी जो फंडामेंटल ट्रांजैक्शन बिजनेस है उसको ग्रो करते रहेंगे। एंड आई थिंक मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफी है। हमारा बैंक अभी 5 साल पुराना ही है, तो अभी देयर इज लॉट ऑफ हेडरोप व्हिच इज अवेलेबल, विच जिसको हम टैप करके अपना वॉल्यूम और वैल्यू दोनों इंक्रीज करेंगे। सो हमारा जो H2 है, अगर मैं नियर टर्म की बात करूं, H2 की बात करूं, तो वो भी काफी स्ट्रांग हमें नजर आ रहा है, H1 से काफी बेहतर नजर आ रहा है। सो फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक है। प्रोडक्ट एज अ क्रेडिट हम ऑफर कर सकते हैं, जिससे हम एसएफबी में हमें बेनिफिट हो जाएगा। ऋषि, अगर इनपुट ये दे सके कि आप पर कस्टमर किस तरह का रेवेन्यू एंजॉय करते हैं और उसमें कितना इजाफा फिर आ सकता है, कंसिडरिंग आप अब लेंडिंग में भी अग्रेसिवली उतरने की तैयारी कर रहे हैं? हमारा जो टारगेट है वो अभी हम रफली 500 रुपए के करीब ऑन एन एवरेज हम एक कस्टमर से कमाते हैं, जो हम अक्वायर कर लेते हैं। हमारा टारगेट है उसको 1000 रुपए पे लेकर जाने का। जब हम कस्टमर को अक्वायर करते हैं तो 350 रुपए के करीब हमारा उसमें रेवेन्यू होता है। उसके बाद हम उस पर जो बैलेंस बिल्डअप होता है और जो क्रॉस सेल करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों ने 150 रुपए के करीब उस पर हमने अभी बेनिफिट कर लिया है। हमारे लिए 500 से 1000 रुपए पे जाने के लिए पर कस्टमर जो आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्रेडिट और इंश्योरेंस और कुछ और क्रॉस सेल प्रोडक्ट करने पड़ेंगे।
तो हमारा जो पार्टनरशिप मॉडल है एनबीएफसी के साथ, या फिर हमारा जो अपना ओन क्रेडिट मॉडल बनेगा एसएफबी के बाद, वो हमें हेल्प करेगा इसको 500 से 1000 पे ले जाने के लिए। एक और सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपने क्योंकि कहा 500 से 1000 पर कस्टमर रेवेन्यू आप टारगेट कर रहे हैं, ये 500 ही कमाने के लिए आप खुद कितना पैसा खर्च करते हैं? सी, हमारा जो मॉडल है, जो जिसको हम टैम कहते हैं, ट्रांजैक्शन मॉडल है। ट्रांजैक्शन के अंदर कस्टमर खुद हमारे पास चलकर आता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, कैश विड्रॉल होगा या रेमिटेंस का होगा। तो हम लोगों का कस्टमर एक्वायरिंग कॉस्ट काफी कम है कंपेयर टू द जनरल फिनटेक एंड द बैंकिंग इकोसिस्टम। सो कस्टमर एक्वायरिंग कॉस्ट कम होने की वजह से हमारा जो एक्विजिशन मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है। तो हमारी जो कॉस्ट है एक्वायरिंग की पर कस्टमर काफी लो है, और हमारा जो बैंकिंग का मॉडल है उसमें रफली 50 से 60% का ग्रॉस मार्जिन हम लोगों को बच जाता है जो भी हम कस्टमर एक्वायर करते हैं। बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो H2 मजबूत रहने वाला है। इन्होंने क्लियर गाइडेंस दिया है कि इस समय पर कस्टमर रेवेन्यू जो 500 है उसे 1000 तक ले जाने की तैयारी कंपनी कर रही है, और ऑफ कोर्स लेंडिंग में भी उतरेंगे। अब लेंडिंग का ही गेम इनफैक्ट इस समय पेटीएम भी अग्रेसिवली फोकस कर रहा है, और उनको लगता है वहीं पर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो उनके लिए क्लियरली कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिनो पेमेंट 16% ऊपर। संजीव होता कल और आज में स्टॉक में जमकर तेजी हुई है, रिटेल निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? फिनो बैंक में कवरेज नहीं है तो इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। स्टॉक में हमने देखा है काफी बड़े मूव्स आज के दिन आते हुए। अनुज, बिल्कुल, तो ये एक समय फिनो पेमेंट्स बैंक में एक मूव मार्केट में इस समय क्लियर एक डायकोटमी दिख रही है। एक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट इस पूरे महीने इसने अंडर परफॉर्म किया है। आज भी जो है इंडेक्स करीब 0.25% ही ऊपर है, जबकि निफ्टी अभी भी करीब 3/4% ऊपर है। एक बार बीपीसीएल का चार्ट लेकर आइए। बीपीसीएल एट डेज हाई, तो 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर डेज हाई बन रहे हैं। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और देखते हैं कौन सा स्टॉक या सेक्टर है उनके रडार पर क्या चल रहा है। हमें यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आर्चिन केमिकल्स इस हफ्ते लिस्ट हुआ, और येस्टरडे पोस्ट मार्केट आज एक डिस्क्लोजर आया एसबीआई म्यूचुअल फंड का, और ये डिस्क्लोजर ऐसा था कि एंकर बुक, ओपन मार्केट और जो इन्होंने आईपीओ में एप्लीकेशन किया था, कुल मिला के एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास अब 80 लाख शेयर्स हो गए हैं आर्चिन केमिकल्स यानी एसीआई के अंदर, और लगभग 6.5% हिस्सा अब वो होल्ड करते हैं इस कंपनी में। कंपनी के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसके वजह से ये डिस्क्लोजर के बाद आज आप देख रहे हैं कि स्टॉक में सुबह से ही मोमेंटम है, और शायद अगर आप देखें तो जो लिस्टिंग डे का हाई था वो भी आज क्रॉस कर दिया है कंपनी ने, जिसके कारण मोमेंटम यहाँ बिल्ड हो रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी 3 सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है। सबसे पहले ब्रोमियम, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के रेवेन्यूज़ का, और ये एक ऐसा केमिकल है जब आप इसको प्लास्टिक के साथ मिलाते हैं तब वो फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब जो प्लास्टिक है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आग जल्दी पकड़ती है, लेकिन जैसे आप उसके अंदर ब्रोमियम के कंपाउंड्स मिलाते हैं वो फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ रूल्स बनाए हैं जिसके कारण ब्रोमीन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है चाइना में। इनफैक्ट कंपनी के 50% से ज्यादा रेवेन्यू चाइना में एक्सपोर्ट करके आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस लाइन है इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटैश, जो ये कंपनी सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर है इंडिया में। अगर हम FY22 की फाइनेंशियल्स की बात करें तो आज जो करंट मार्केट कैप है वो करीब 6000 करोड़ है, और कंपनी सेल्स करीब 1130 करोड़ रुपए का FY22 में उन्होंने किया, 190 करोड़ का प्रॉफिट किया, और एबिटा मार्जिन इंप्रेसिव 41% है। देखने की बात यह है, इंपॉर्टेंट बात, कि 800 करोड़ रुपए जो कंपनी ने फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए वो पूरा का पूरा डेट पेमेंट में चला जाएगा, तो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्कुल नील के बराबर हो जाएगा। सबसे पहली बात, जिसके कारण ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोग कहते हैं कि केमिकल्स के दाम गिर रहे हैं, शायद ग्लोबल डिमांड में प्रेशर है, तो आगे क्या होगा। देखिए, ये जो ब्रोमीन है, कंपनी के रियलाइजेशन अभी लगभग $7 से $8 प्रति मेट्रिक टन है, और फॉरवर्ड मार्केट जो है वो करीब $14 से $15 के आसपास की है, तो एक लैग के हिसाब से कंपनी को रेवेन्यू बेनिफिट मिलता है। तो ये ब्रोमीन ऐसा केमिकल है जिसके अंदर कोई बड़ा डीप करेक्शन हुआ नहीं,
चाइना से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है और आगे चलते हुए 4 ट्रिगर्स है कंपनी के लिए। सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है। दूसरा, ब्रोमीन अभी कंपनी एक कमोडिटी कंपनी, इसके लिए मल्टीपल्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनकी योजना ये है कि अगले 3 सालों में 3-4 नए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना, जिसके अंदर वो ब्रोमीन के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, ब्रोमीन की कैपेसिटी लगभग 50% से ज्यादा बढ़ा रहे हैं और 3 नए प्लांट लगा रहे हैं। एक है हाई एंड फ्लेम रिटार्डेंट प्लांट जो कैपेसिटी होगी 10,000 टन पर एनम। ब्राइन फ्लूइड्स बनाएंगे लगभग 13,000 टन पर एनम। और पीटीए ये जो एक एसिड है जो जिससे प्लास्टिक बनता है, वो करीब 5,000 टन की कैपेसिटी ये डाल रहे हैं। तो क्लियरली ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। और ये एक बात ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने कच्छ में जब मोदी सरकार थी, वहाँ चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, तभी इन्होंने लिथियम के लिए माइनिंग राइट्स अक्वायर किए थे कच्छ के डेजर्ट में। लिथियम नहीं निकला, ब्रोमीन निकला। और ये ब्रोमीन ढूंढते ढूंढते कंपनी एकदम एज पे आ गई सिक कंपनी बनने के चक्कर में। तब पिरामिड प्राइवेट इक्विटी ने यहाँ हिस्सा खरीदा, जिन्होंने ओएफएस में माल बेचा है। और तब से लेकर आज तक आप देखिए कंपनी की फैंटास्टिक जर्नी रही है। ब्रोमीन एक वैल्यूएबल कमोडिटी चाइना के लिए साबित हो रही है और शायद इंडिया में भी आपको ऐसे रेगुलेशंस जल्दी से आते हुए दिखाई देंगे, जहां प्लास्टिक में जो है एडिटिव्स डालने पड़ेंगे जिससे वो फायर रिटार्डेंट हो जाए। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर टेक आता हुआ वो ब्रोमीन का ही कमाल है, जो स्टॉक को भी आप देखिए 8% ऊपर लेकर गया। शानदार लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की और उसके बाद तगड़ा फंड एक्शन तो देखने को मिला ही है। शुक्रिया यातने हेड्स अप के लिए। संजीव होता, केमिकल स्पेस में कई बड़े बड़े विकल्प हैं, लेकिन ये लेटेस्ट एंट्रेंट, इसका आईपीओ अगर आपने स्टडी किया हो और पोस्ट लिस्टिंग जिस तरह के फंड फ्लोज देखने को मिले हैं, क्या विचार है? हर्षदा, अर्जुन केमिकल का तो आईपीओ पे यूजली हम कमेंट नहीं करते, इज अ बीएनपी पॉलिसी, बट स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में जिस तरह के अंडर परफॉर्मेंस हुए हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़े कॉस्ट ईज आउट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एसआरएफ, नॉसिल और विनती ऑर्गेनिक्स, तो ये जो स्टॉक है मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवार्ड यहाँ पे फेवरेबल है और अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक निवेश करने का मौका दे रहा है मार्केट। लेकिन अर्जुन केमिकल वी नीड टू स्टडी मोर देन आई कैन कमेंट, लेकिन प्रीफर पिक एसआरएफ, नॉस्टिल और विनती ऑर्गेनिक्स रहेंगे। जी हाँ, चलिए इस बीच अगर आप देखें निफ्टी अगर 18,400 पे ही है और अगर बैंक निफ्टी 42,950 पे ही है, इस क्लोजिंग में अगर किसी ने सब्सटेंशियल मूव दिया है तो वो है निफ्टी आईटी। हम लोगों के सारे डिस्कशन का अगर आप देखें महत्वपूर्ण भाग निफ्टी आईटी रहा। अगर आप हमारे साथ एज अ स्विंग ट्रेडर जुड़े हैं तो ध्यान दीजिएगा कुछ ट्रेड्स पे। इन्फोसिस की कॉल अभी हमने ली थी जो करीब 44 पे, स्विंग ट्रेड पे ध्यान दीजिएगा, जो वो करीब अभी 4850 का है लगा के आइए। ये आपकी स्क्रीन पे मानस, नाइस, अच्छा ट्रेड था। एक ट्रेड पे और ध्यान देते हैं जरा, प्लीज अपने चार्ट्स को जरा एक बार कन्वर्ट कीजिएगा टेक महिंद्रा के बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, 5 मिनट चार्ट्स पे, 15 मिनट चार्ट्स पे। एक बार इसकी अमित टेक महिंद्रा की 1080 की कॉल देखिएगा, प्लस का इसका जो 5 मिनट चार्ट है वो एक स्विंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। क्या इसकी भी 1080 की कॉल पे ट्रेड कर सकते हैं? टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो और इनफैक्ट इन्फोसिस चारों स्विंग देते हुए, लेकिन आई थिंक मैं कुछ स्विंग ट्रेड्स खोज रहा था। ये टेक ऑन 1080 की कॉल इसकी ट्रेड करिए 3280 पर। इसका इस पे आपका टेक? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट है, नीचे बॉटम से फॉर्मेशन होकर निकल रहा है, इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो तो डेफिनेटली मोमेंटम काफी अच्छा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह इन्फी और टीसीएस एचसीएल ने परफॉर्म किया, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में टेक एंड महिंद्रा में हम ट्रैक्शन देखेंगे और अप मूव देखेंगे। 1080 की जो कॉल अभी 32 रुपए की है, डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस इसका रखूंगा लगभग 25 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 45 रुपीज के। एक और स्टॉक जो आप देख सकते हैं वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक्स है मिड कैप आईटी में। इनफैक्ट और अगेन उन स्टॉक्स में से जिनमें काफ़ी बड़ी करेक्शन हुई थी। बड़ी करेक्शन मतलब मैसिव करेक्शन जिनमें हुई थी। ये स्टॉक इनफैक्ट अभी भी अपने लेवल से करीब आधा है। अपने जो हाईज थे, उसका हाई था 3479 का, वहाँ से ये 1 वे डिक्लाइन और अब अभी भी 44% नीचे है ये अपने 52 वीक हाई से। और इस साल करीब ये 43% अभी भी नीचे है। इस समय इसका रेट है करीब 1938 और इसका 20 डे मूविंग एवरेज वो आएगा करीब 1978 पर। मानस, इसमें कोई ट्रेड बन सकता है क्या? ये एफएनओ स्टॉक है अगर, और काफ़ी लिक्विड भी रहता है। कोई ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है आपको, स्विंग ट्रेड?
देखिए मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। हालांकि अभी तक जितने भी आईटी मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली है, लेकिन एम्फेसिस में क्योंकि अभी 2 दिन पहले इसने लोअर बॉटम बनाया है, तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। 1950 ये एक ऐसा स्तर है जिसके ऊपर आप एक बाउंड बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट करिए। आई थिंक उससे बेहतर स्टॉक इस टाइम अवेलेबल है आईटी स्टॉक में, तो वहां पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर 1950 के ऊपर खरीदारी करेंगे 1925 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए एम्फेसिस इसको ट्रैक करेंगे हम, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर बीटा मिलेगा यहाँ पर, अगर हाई बीटा मूव आएगा यहाँ पर तो एक अच्छा मूव आ सकता है, कंसिडरिंग कि काफ़ी पिटाई हुई थी इसकी। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन सबसे पहले राजेश पालवीर के सौजन्य से। राजेश जी बताइए। तो अनुज जी फोकस आईटी स्पेस पे ही है और उसमें हम टीसीएस पे यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने की सलाह देंगे और उसमें हम 3400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज का बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से आईटी में ट्रैक्शन है, टीसीएस में भी जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक अब 3400 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। 3400 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 63-64 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट आना चाहिए करीब 80 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा इस ऑप्शन का करीब 54 रुपीज के आसपास। तो टीसीएस का 3400 की स्ट्राइक दिसंबर सीरीज बाय करने की सलाह, कॉल ऑप्शन। ओके, टीसीएस का 3400 का कॉल, पहले तो मैं लिख लूँ यहाँ पर। राजेश पालवे जी का कॉल हो गया, टीसीएस का 3400 का कॉल। अब चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए अमित सेठ जी के पास। अमित जी बताइए ट्रेड क्या है आपका? वीरेंद्र जी, मेरा कन्विक्शन कॉल एचसीएल टेक ही है। सुबेरे अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock के शो में भी हमने ये रिकमेंड किया था, तब लगभग 1112 के लेवल्स में ट्रेड कर रहा था। मुझे स्ट्रक्चर देखे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने काफी दिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया और फ्लैग का ब्रेकआउट भी दे रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर इसकी देखें तो निफ्टी को अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी कंपेरेटिव आईटी स्टॉक से। तो इसमें एक लॉन्ग की पोजिशन बनाई जा सकती है। करंटली नेक्स्ट मंथ के दिसंबर मंथ के सीरीज का प्राइस है 1136 का। मेरे टारगेट लगभग रहेंगे 1180 रुपए के और इसका स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग 1115 रुपए का। 1115 का स्टॉप लॉस और ये एक तेजी का ट्रेड एचसीएल टेक का। सुबह से ही खरीदारी जमकर हो रही है। अब 1180 के टारगेट के लिए मौका तेजी का। 2% ऊपर है इस बीच स्टॉक। कविता जैन, गुड आफ्टरनून, आपकी बारी, दीजिए चार्ट का चमत्कार। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चार्ट का चमत्कार इज लाइक टीसीएस आप लोगों के साथ शेयर हुआ इन सस्ता ऑप्शंस, बट इन मिड कैप आईटी एलटीआई इज लुकिंग वेरी गुड। उसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है, नॉट ओनली एज लाइक इंट्राडे ट्रेड। मुझे लगता है थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप के अकॉर्डिंग भी इसे देखना चाहिए। एलटीआई आफ्टर 8 दिन की गिरावट के बाद एक ब्यूटीफुल ट्रफ फॉर्मेशन विद मॉर्निंग स्टार बना रहा है और अपने एवरेजेस के ऊपर आज निकलते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। इन शॉर्टर टाइम फ्रेम भी एक अच्छे बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशंस आईटी पर एज ऑन बनते हुए दिखे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट टू। फिलहाल 4878 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है आज या कल का नजरिया रखें तो 5020 के टारगेट आते हुए दिखते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप देखें तो 5200 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल। 4699 के ऊपर जब तक मेंटेन है, इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए फॉर पोजिशनल सेटअप ऑफ 5200। ओके, अच्छा हर्षदा, कविता जी ने बोला मॉर्निंग स्टार। आज सुबह एक बेरिश कॉल ली थी मानस ने, तो उन्होंने टर्म यूज किया था इवनिंग स्टार। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार क्यों होता है, तो वो जवाब सुना था आपने कि भी मॉर्निंग थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट होती है, इवनिंग। तो उसमें मुझे सचिन ने उसके बाद एक और चीज़ भेजी थी कि ये जो पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये एक्चुअली जापानीज टर्मिनोलॉजी से यूज की हुई है और जापानीज कल्चर्स में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि मॉर्निंग, इवनिंग और जो सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो वहाँ से निकल कर आते हैं। तो बहुत फैसिनेटिंग था। इनफैक्ट मैं अभी आज पूरी इवनिंग में इसी पे लगाने वाला हूँ, ये थोड़ा पढ़ने के लिए कि ये सब जो पैटर्न्स होते हैं। में कोई पैटर्न्स नहीं पकड़ते क्या, कुछ जो आफ्टरनून से जुड़े हो? हाँ, तो ये मतलब ठीक है, नहीं होंगे कुछ ना कुछ पैटर्न्स होंगे, लेकिन ये मतलब मैं सोच रहा था कि क्या इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार में ऐसा क्या, मॉर्निंग स्टार बुलिश के लिए यूज कर रहे हैं आप, इवनिंग स्टार बेरिश के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये क्लियरली कल्चर से रिलेटेड था, जो कि क्योंकि ये हमारी कल्चर में भी है ना कि हम सुबह जो भी काम करते हैं कि सुबह काम हो जाना चाहिए। हाँ, तो अच्छा काम स्टार्ट होता है वो। तो ये एक क्लियर पैटर्न यहाँ पर। चलिए अब एक मिड कैप फंडा भी ले लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी बताइए क्या स्टॉक चूज किया आपने? आज का मिड कैप स्टॉक होगा महिंद्रा लॉजिस्टिक। मुझे लग रहा है कि ये जो अभी अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं मिड कैप स्पेस में, बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है ये स्टॉक को लेने के लिए।
Q2 का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था इसका, और इसका अगर मैनेजमेंट कमेंट्री देखें तो दे हैव अ रेवेन्यू टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ इन नेक्स्ट 2 to 3 years। अभी का रेवेन्यू सिर्फ 4,000 करोड़ का अगर FY22 कर लिया, और FY23 में 5,000 करोड़ का हो सकता है, तो कि 10,000 हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 साल में। मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी बात कर रहे हैं, और महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है तो बहुत ही अच्छी पेडिग्री की कंपनी है। और वैल्यूएशन की बात करें तो अभी 40 टाइम्स ट्रेड हो रही है FY24 पे, और 29 टाइम्स ट्रेड हो रही है FY25 पे। तो मुझे लग रहा है एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पे लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट व्यू पे, और 630 का यहाँ पे मेरा टारगेट होगा। चलिए, ये इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए। अच्छा, एक LTI पर बात हो रही थी, एक बार LTI का टेक्निकल चार्ट लेकर आइए। मतलब मैं जैसे एम्फेसिस का जिक्र किया था कि एम्फेसिस काफ़ी गिरा था, रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ रही है मिड कैप आईटी में, वो था LTI, और अब तो माइंट्री और LTI कंबाइंड हो गए हैं, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, LTI माइंट्री हो जाएगा। इसका टेक्निकल चार्ट ये वाला एक तो चार्ट हो गया कैंडलस्टिक वाला, एक वो जो आपने मुझे पहले ग्राफ दिया था ना निफ्टी IT वाला, वहाँ ये लेकर आइए। देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, एक गोल्डन क्रॉस बनने की तैयारी है। 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रहा है, तो 50 डे मूविंग एवरेज अबाउट टू क्रॉस 200 डे मूविंग एवरेज। टेक्निकली बहुत बुलिश होता है ये साइन। तो अगर आईटी में एक मोमेंटम है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हर्षदा ये एक स्टॉक हो सकता है जिस पर एक आप ध्यान रख सकते हैं। अभी 48.98 है इस पर। एक मानस से भी मैं इस पर व्यू ले लेता हूँ। एक मानस, इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है जो लिया जा सकता है इस समय? बिल्कुल, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिए हैं, और करेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया था करीब 500 रुपए का टॉप से। तो आई थिंक यहाँ पर रिएक्शन आएगा तो कम से कम 200 रुपए का तो रिएक्शन आ जाएगा। तो दिसंबर के मंथ का एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे, 4900 वाला कॉल ऑप्शन LTI का लेना चाहिए। उसके भाव 198 के आसपास चल रहे हैं, तो 198 पे LTI का दिसंबर का 4900 कॉल ऑप्शन लीजिए। स्टॉप लॉसेस आपके 164 के रहेंगे, तो करीब 35 रुपए का रिस्क है। लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो मेरा तो समझना है कि यहाँ पर आपको 300 रुपए तक के भाव 4900 के कॉल ऑप्शन में LTI के देखने को मिल जाएंगे। जी, इस बीच एक स्टॉक लेके आते हैं जहां पे शायद आपका जो एग्जिट मैकेनिज्म है वो कम से कम ये कहता होगा कि आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर अ ट्रेडर। इंडिगो में हम लोगों ने बहुत अच्छा स्विंग खेला था, लेकिन मैं थोड़ा सा अलर्ट यहाँ दे रहा हूँ कि एक इंट्राडे रिवर्सल था यहाँ पर। वो रिवर्सल हुआ था लगभग 10:12 पे, जिसका जिक्र मैंने किया भी था, और उसके बाद से स्टॉक अगर आप देखें 1890 पे डे लो पे ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे इसका दोबारा उल्लेख या फिर जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कल लिया था या फिर सुबह नहीं काटा है हायर लेवल्स पे, तो प्लीज़ अभी भी आपका प्राइस सिक्योर्ड है। कल का क्लोज जो था वो अप्रॉक्सीमेटली था 1891, इट्स ट्रेडिंग एट 1889। मानस, टेक्निकली आई थिंक जिस प्रकार का जितनी वाइल्ड हायर शेडो है, लगता है कि आई थिंक खबर का असर, वो इम्पैक्ट प्राइस में आया और अब वो कैश में कन्वर्ट हो गया है। टेक्निकली अगर आपके कल के ट्रेड होते 1880, 1870, 1850, 1830, तो क्या रखना चाहिए अब? तो देखिए पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह का मूव हमने इंडिगो में देखा है, तो इतने बढ़िया प्रॉफिट के बाद आई थिंक 1925, 1930 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। बट अगर वहां पर नहीं भी किया है तो मैं आई थिंक एक उससे बेहतर स्ट्रेटेजी क्या है, आप अभी एग्जिट ना करें। एक सपोर्ट इंट्राडे चार्ट पे दिखता है, वो है 1879 के आसपास का। तो अगर 10 रुपए का रिस्क और है तो 1879 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले, लेकिन उसके पहले अगर कोई बाउंस बैक देखने को मिल जाए और 1920 या 1915 तक के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। चलिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा और मार्केट पर एक लॉन्ग टर्म ओपिनियन और थोड़ा इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। अब हमारे साथ JM फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु मदान जुड़ रहे हैं। आशु जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। तो आज एक्सपायरी और ज़बरदस्त सीरीज़ रही ये नवंबर की, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, मार्केट इतना ओवरबॉट। दिसंबर का फ्यूचर 145 पॉइंट का प्रीमियम, कॉल ऑप्शंस इतने महंगे, यहाँ पर अब आप अप्रोच कैसे करेंगे दिसंबर सीरीज़ को? अनुज, ये जो प्रीमियम है ना, कब 50 होता है, कब 100 होता है, कब 150 होता है, ऑनेस्टली अगर मैं कभी कभी ट्विटर पे डालता हूँ कोई समझा दे तो मुझे 50 तरह के रिप्लाईज आते हैं। आई एम नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब देयर इज नो मैथ्स रियल लॉजिक। अब ज्ञान देने के लिए तो सब दे देते हैं, बट मैं तो एडमिट करता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती है कि 150 रुपए का प्रीमियम क्या कहना चाह रहा है। एनीवेज अनुज, कमिंग बैक टू पॉइंट, ऑप्शन के प्रीमियम तो अनुज बहुत कम हो गए हैं। मतलब 13 की विक्स पे इंडिया चल रही है,
ये तो मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशन है। और इंडिया में अनुज इतने मतलब द ओनली थिंग वी आर प्रोड्यूसिंग राइट नाउ इज ऑप्शन सेलर्स। वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। और ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है अनुज, कि हमारे को ना एक ऑप्शन सेलर को आदत पड़ जाती है कि मेरी एक्स कैपिटल पे मुझे वाई अमाउंट हर बार घर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल व्हाट एवर मार्जिन आई हैव, कि मुझे हफ्ते का 2 लाख, महीने का 5 लाख, डिपेंडिंग ऑन द मार्जिन मुझे लेके जाना है। तो जो उसको उस अमाउंट को घर ले जाने के लिए जो उसको 300 पॉइंट या 400 पॉइंट ऊपर बेचना पड़ता था, अब शायद वो 150-200 पॉइंट ऊपर बेचना पड़ रहा है। या उसको अगर वो 5000 क्वांटिटी में काम करना पड़ता था, अब वो 10,000 क्वांटिटी में काम करना पड़ रहा है। तो अनुज दीज आर वेरी डेंजरस साइंस। आई मीन ये तो मुझे लगता है कि तूफान से पहले आने की शांति है, बट वो दिसंबर में तो नहीं लगता कि तूफान आएगा। यही वीक्स पे हम चलेंगे क्योंकि लैक लस्टर मार्केट है। एंड एक और चीज, इंडेक्स में जो है इंटरेस्ट डे बाय डे इज डिप्लीटिंग। मतलब पूरी एक्सपायरी में अगर देख लो कि आनी जानी क्या हुई है, वर्चुअली नथिंग। आप 2-4 स्टॉक्स को अगर छोड़ो, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप 50, टॉप 100 पॉपुलर स्टॉक्स, क्या किसी को आया गया? मतलब लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला के कुछ भी नहीं हुआ। सो ऐसी मार्केट में क्या होता है कि बिकॉज हमें क्या है अनुज, कुछ ना कुछ करते रहना है। जो ट्रेडर्स मार्केट है, जो इतना बड़ा मार्केट बन गया कि मुझे रोज कुछ करना है, हर हफ्ते कुछ करना है, तो मैं वो कंपल्सिव ट्रेडिंग मोड में रहता हूँ। कंपल्सिव ट्रेडिंग मोड में ये रहता है कि मैं कोई ना कोई ट्रेड कहीं ना कहीं से ढूंढता रहूंगा, और वो ऑप्शन में दिखता है। तो हम स्टॉक ऑप्शन से इंडेक्स ऑप्शन में गए, इंडेक्स ऑप्शन में भी निफ्टी ऑप्शन से बैंक निफ्टी ऑप्शन में चले गए, क्योंकि वहां पे प्रीमियम ज्यादा दिखते हैं। दैट इज व्हाई आपने नोटिस किया होगा कि बैंक निफ्टी में तो फिर भी मूवमेंट है, निफ्टी में नहीं है। तो ये साइंस बहुत ही मतलब एक ऑप्शन सेलर के लिए डेंजरस है। बट कहीं ना कहीं, और जो एक्सपायरी पे होता है अनुज, वो तो सिर्फ ऑप्शन सेलर जहां ट्रैप है उसके लिए होता है, और कुछ ट्रेड नहीं है आज। मतलब अगर आप दिमाग लगाएं कि क्या ट्रेड है, इट इज ओनली ट्रेड कि कौन किसने ज्यादा कॉल बिकी हुई है या पुट बिकी हुई है, किसको आज टेम्परेरीली 5 घंटे के लिए फंसाना है। सो दैट ट्रेड इज ओवर। कमिंग बैक टू द ब्रॉडर मार्केट अनुज, जैसे में स्टॉक स्पेसिफिक जरूर रहेगा। अब दिसंबर सीरीज शुरू हो रही है, उसमें मेरे कुछ अच्छे फेवरेट स्टॉक्स भी हैं जो मुझे लगता है कि उनको लेना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट ये लेना कैसे चाहिए। वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ मार्केट जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे नहीं लगता बहुत फेवरेबल है। अभी क्या अभी हम आपको भी मैं सुन रहा था कि हाँ नहीं बोलिए आपको भी मैं सुन रहा था कि मतलब हर जगह सुनता हूँ पीएसयू बैंक्स की बहुत बात हो रही है, बट मुझे लगता है कि जो रनअप आ गया, पीएसयू बैंक्स हैव डन इट्स बिट। अगर जाना है तो मुझे वापस लगता है कि शिफ्ट करना चाहिए प्राइवेट बैंक्स में। सडनली यू विल सी अ लल इन पीएसयू बैंक्स। तो इतनी जल्दी फास्ट सेक्टोरल रोटेशन हो रही है फॉर ए नॉर्मल रिटेलर ऑन द स्ट्रीट कि वो 4 दिन में सेक्टर शिफ्ट कर ले, 4 दिन में ट्रेड शिफ्ट कर ले। वो अगर प्रॉफिटेबल हो तो हो भी जाता है, नहीं तो नहीं होता। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा रहना चाहिए, और वो उसके लिए ट्रेड जनरली जो मैं अनुज सजेस्ट करता हूँ वो ऑप्शंस के थ्रू करता हूँ। तो आशु जी एक काम करते हैं आशु जी, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर आपकी कोई 2-3 टॉप ट्रेड से स्टार्ट कर लेते हैं। बताइए कौन सी ऑप्शन के थ्रू ही बता दीजिए, कौन सी ट्रेड बेस्ट रहेगी दिसंबर के लिए। ओके, तो अनुज मैं थोड़ा सा एक क्योंकि काफी हमारी बातचीत में बहुत गैप रहा है, तो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो मी, उसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं ना कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन स्प्रेड बनाने चाहिए जिसमें लिमिटेड लॉस अपॉर्चुनिटी हो और शायद प्रॉफिट भी लिमिटेड हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। अनुज अगर हम इस लेवल पे ले रहे हैं मार्केट को, तो क्या होगा कि जरा से घटने पे भी ना वो एक साइकोलॉजी लगती है कि मैंने मार्केट के टॉप पे तो नहीं ले लिया, तो आपका सौदा यूं कट जाएगा। और जो सौदा फ्यूचर का कटता है ना अनुज, वो लॉस से नहीं कटता, वो अनलिमिटेड लॉस के डर से कटता है। मतलब मैंने बहुत बार नोटिस किया, तो मैं हर बार कोशिश करता हूं कि इवन इफ आई हैव टू बाय ए फ्यूचर, आई शुड रिप्लेस इट विद एन ऑप्शन कि मुझे नींद आराम से आनी चाहिए। वो जो अनलिमिटेड लॉस का डर है ना, वो डर सौदा कटवाता है, लॉस नहीं कभी कटवाता। वो घूम फिर के स्टॉक आपस में ऊपर नीचे आ जाता है। तो मेरे 2-4 थीम्स हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ अनुज। तो पहला है, मुझे लगता है कि अब से लेके बजट तक करेक्शन भी हो चुकी है और मुझे लगता है कि अच्छे रेट्स पे भी आ गया है। तो एक फर्टिलाइजर थीम मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फर्टिलाइजर व्हेन यू कैच ए थीम मच अहेड ऑफ द थीम आल्सो ना, तब भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो आपने देखा कैसे पिछले 1-2 महीने में चंबल, जीएनएफसी, ये बाकी सब ऊपर गए, एंड सडनली आफ्टर रिजल्ट किस तरह से मतलब एक डिप आया। सो कभी कभी क्या होता है कि कोई थीम जल्दी भी कैच कर लो, तो व्हेन यू ट्राई टू बी स्मार्टर तो वो बैकफायर कर जाता है। तो मुझे लास्ट टाइम अनुज लास्ट वीक हमने बात की थी यूपीएल, मुझे यूपीएल अच्छा लग रहा है बजट तक के लिए भी और दिसंबर तक के लिए। अब यूपीएल का भाव है अनुज 770 रुपए। सो मेरा जो ट्रेड है 750 रुपए का कॉल लेना है इन द मनी, दिस इज कॉल्ड डीप इन द मनी रादर आई वुड से। 750 की स्ट्राइक का एक कॉल लेना है जिसका भाव चल रहा है 39 रुपीज, और 820 की स्ट्राइक का 2 कॉल बेचना है जिसका भाव चल रहा है कोई 7.5 रुपए। अगर 7.5 के मैं 2 बेचता हूं अनुज तो 15 रुपए आ गया। 39
-15, ये 19 रुपए का मेरा स्प्रेड खड़ा हो गया. सो दैट मींस आई हैव स्पेंट 19 रुपीज टू बाय 750 कॉल. तो मेरी कॉस्ट हो गई 719 रुपए का मेरा फ्यूचर खड़ा हो गया एक तरह से. 719 के 770 से लेके ये सेफ है स्प्रेड 890 तक. तो मुझे लगता है कि एक यूपीएल 800-825 तक जाना चाहिए, जो कि मेरा पीक प्रॉफिट एरिया होगा. मेरी मैक्सिमम कॉस्ट है 19, मेरा मैक्सिमम लॉस है 19. वो भी जब इतना बड़ा महीना है, दिसंबर 31 को न्यू ईयर से पहले मुझे पता लगेगा कि सब कुछ जीरो हो गया है, तब जाके 19 रुपीज होंगे. नहीं तो ऑप्शन वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, और अगर हमारा भाव ऊपर रहा तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे. तो इस स्प्रेड में ऑन डाउन साइड द रिस्क इज मैक्सिमम 19 रुपीज विच आई हैव स्पेंट, और ऊपर में 890 रुपए. तो ये अगले महीने में 750 से लेके 890 यूपीएल कहीं पे भी क्लोज होगा. इसमें ऊपर तो रिस्क है ना, लेकिन अगर बहुत बड़ी रैली आ गई तो रिस्क बढ़ जाएगा ना. लेकिन नीचे का रिस्क तो मैं समझ गया, नीचे का रिस्क तो मैं समझ गया. हाँ, ये अनुज मैं वही बोल रहा था, 890 रुपए. इफ इट क्रॉसेस 890 उसके ऊपर लॉस होगा. तो अनुज ये स्प्रेड्स की ना टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दिसंबर में रिजल्ट नहीं आने हैं, मतलब एक वो रिजल्ट मंथ होता है, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि कभी उल्टे सीधे रिजल्ट आ जाए और लास्ट में. तो अनुज ये जो रेंज है ना 750 टू 890, इट्स ए लवली रेंज. मतलब ये 900 रुपए से ऊपर नहीं जा रहा यूपीएल. कोई ऐसी आग भी नहीं लग गई है स्टॉक के अंदर, ना ही मार्केट के अंदर. तो ऐसी रेंज में स्टॉक को अगर प्ले करेंगे थ्रू स्प्रेड तो 890 रुपए के ऊपर होगा, तब तक तो मुझे लगता है फिर तो 19,000 निफ्टी भी हो जाएगा अनुज, फिर तो बहुत मजे आ जाएंगे. सो आई थिंक दैट इज द ट्रेड इन यूपीएल. मेरा सेकंड स्टॉक है, वो भी करेक्ट हो चुका है इसी महीने में, कॉनकोर में भी इंसिडेंटली अनुज सिमिलर ट्रेड है. 750 की एक कॉल लेनी है और 820 की 2 कॉल बेचनी है. इसका स्प्रेड का कॉस्ट आएगा सिर्फ 12-13 रुपए. सो आई विल रिपीट द ट्रेड. Concor, the 750 call is right now at 32 rupees and 820 call is 9.5. So अगर मैं 19 रुपए की 2 बेचता हूँ 9.5 into 2 और मैं 32 रुपए की लेता हूँ तो मेरी कॉस्ट है 13 रुपए. 13 प्लस 750, 763 रुपए का मैं कॉनकोर में लॉन्ग हो गया हूँ. अनुज अगेन मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, इस मंथ की भी कॉनकोर की बताता हूँ. 750 रुपए वाला कॉनकोर 680 गया, 680 से 820 गया. अगर मेरे पास फ्यूचर होता 750 का तो क्या मैं 680 तक वेट कर सकता हूँ? कैन आई हैव सच ए डीप स्टॉप लॉस? तो अनुज ये जो कैलकुलेटेड ट्रेड होते हैं ना, विच आर टाइम बाउंड, विच आर 30 डेज, 20 डेज, 15 डेज, आई प्रेफर ट्रेडिंग थ्रू ऑप्शंस कि मैं रॉन्ग होके तो रॉन्ग हो जाऊं लेकिन राइट होके रॉन्ग नहीं हो. वही कॉनकोर 800 रुपए गया इस महीने और वही कॉनकोर वापस 745 रुपए है. सो आई थिंक इस तरह की मूवमेंट आप अगर ट्रेडिंग में कभी लेंगे, कभी स्टॉप लॉस होंगे, तो एंड ऑफ द डे अनुज दिस इज माय पर्सनल व्यू, इट्स अ जीरो सम गेम. सो आई ट्राई टू प्ले थ्रू स्प्रेड्स. तो सिमिलर स्प्रेड आई वांट टू क्रिएट which we have suggested to clients also, कि buy Concor 750 call, sell 820 call, the cost is 13 rupees, and again the safety point or the loss point starts from 890 rupees. So अनुज 890 का कोई Concor में भी ऐसी आग नहीं लग रही है कि 890 हो जाएगा. ये इसी रेंज में रहेगा, और इस रेंज में अगर मुझे 13 रुपए लगा के मेरा पैसा 3 गुना या 4 गुना होता है तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. एंड सबसे बड़ी बात दिवांशु कह रहा हूँ अनुज, सॉरी अनुज, वो नीचे का मुझे टेंशन होता है, क्योंकि नीचे में मुझे वो टेंशन होती है कि मुझे नींद आराम से आनी चाहिए कि कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए. मेरे पास नीचे का कोई टेंशन नहीं है. मतलब आई वांट टू स्लीप वेल, माय क्लाइंट्स वांट टू स्लीप वेल, कि नीचे का कोई टेंशन नहीं है. और थर्ड स्टॉक है अनुज जो मैं बताना चाहता हूं आपको, जो मेरा मतलब बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट है और इस रेट पे मुझे और भी अच्छा लग रहा है, विच इज डेल्टा कॉर्प. डेल्टा कॉर्प का भाव चल रहा है 219-20 रुपए. तो इसका मैं ट्रेड बाद में बताता हूं अनुज. मैं आपको बताता हूं जो जीएसटी का इसका चल रहा है, मतलब वो इतना रिडिकुलस प्रपोजल है कि मतलब दुनिया में उस तरह की जो जीएसटी लेवाई होती है ना, कहीं पे भी किसी गेमिंग स्टॉक या किसी कसिनो में अप्लाई नहीं होती है. इट इज क्लियर कट केस कि ये नॉन स्टार्टर है, लेकिन यस यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल विल, इंक्लिनेशंस और बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उसके चलते रेजिस्टेंस है. तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड कर पाएगा. बट यस, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, देयर कुड बी शार्प डिप आल्सो. उस डिप में तो बिल्कुल लेना है. अगर आज मुझे बोले डेल्टा कॉर्प लेना है तो आज भी लेना है, लेकिन अगर डिप आ गया तो कैसे संभालेंगे, और अगर अच्छी न्यूज आ गई तो लेना है. तो डेल्टा कॉर्प में भी एक सिमिलर स्प्रेड है अनुज. 220 के स्ट्राइक का मुझे कॉल लेना है, विच इज अराउंड 12 रुपीज, और 250 के स्ट्राइक के 2 बेचने हैं, विच इज 275. अगर मैं 2 बेचता हूं तो 5.5 रुपए मुझे मिल जाएंगे. तो मेरी कॉस्ट आ गई सिर्फ कोई 7 रुपए के करीब. 7 रुपए में 220 प्लस 7, 227 तो अभी 4 दिन पहले भी डेल्टा था. एंड सेफ कहां तक है अनुज, जो आपने सवाल पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा रिस्क कहां से स्टार्ट होता है, और डेल्टा का रिस्क स्टार्ट होता है 280 से इस स्प्रेड में. तो 220 से लेके 280
मेरा सारा प्रॉफिट पॉइंट है और मेरी कॉस्ट है 7 रुपए। तो आई थिंक ये ऐसे स्प्रेड्स हैं जो कई बार बिगनिंग ऑफ द एक्सपायरी अच्छे प्रीमियम्स की वजह से बच सकते हैं। और इसमें एक और एडवांटेज रहता है अनुज, अगर इसी रेंज में स्टॉक रहता है तो ऊपर की कॉल का थीटा डिके होता रहता है, तो हमारा ड्यूरिंग नेक्स्ट 5-7 दिन में भी ये प्रॉफिट में आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे बुक करना है। सो आई थिंक राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर ए स्टॉक विच कुड बी द पॉजिटिव। ऐसे नेगेटिव स्टॉक्स भी होंगे अनुज, वी वर्क ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट मिक्स इस लेवल पे जरूर रहना चाहिए। दिस इज नॉट ए वन साइडेड रनिंग मार्केट, और स्टॉक्स में तो अंडर परफॉर्मेंस है ही। सो आई वुड रादर बी लॉन्ग इन इंडेक्स एंड शॉर्ट इन सेलेक्ट स्टॉक्स, और मे बी लॉन्ग इन स्टॉक्स थ्रू दीस स्प्रेड्स। ओके इस बीच आशु जी की बात करते करते निफ्टी नया इंट्राडे हाई क्रिएट करता हुआ इट्स 18427 एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी। याद रखिएगा इस कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी तो निफ्टी आईटी का गेन था करीब 423 पॉइंट, मैंने डाउट लिख के रखा है, और अब ये है 684 पॉइंट ऊपर, यानी वहां से करीब करीब समझ लीजिएगा कि 275 अंक ऊपर है। अच्छा आशु जी, आपका यूपीएल बहुत, अगर आप देखें अच्छा टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे है, कौन कोर की बात हो गई यहाँ पर और डेल्टा की। आशु जी, पिछले 6 महीने में एक एक करके बहुत सारी मिड कैप्स में थीम आई है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कैश कॉल्स, पेपर स्टॉक्स ने मूव दिया, और आपने देखा होगा उसके बाद फुटवियर स्टॉक्स ने मूव दिया, रेलवे स्टॉक्स ने मूव दिया, मिड कैप बैंक्स ने स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव दिया। कोई मिड कैप की ऐसी कोई थीम स्पेशली इन डिलीवरी जिस पे काम कर सकते हैं? कोई एक दो स्टॉक जो कि जहन में आ रहा हो, स्टोरी बनती हुई नजर आ रही हो? नहीं वीरेन, मुझे इस टाइम पे मतलब मुझे कोई फ्रेश ट्रेड ऐसा नहीं लग रहा कैश स्टॉक में। एंड मुझे वीरेन सबसे बड़ी चीज है कि अगर मैं ऑल टाइम हाई मार्केट पे कोई ऐसा स्टॉक ले लूं जिसका मैं, अगर वो नॉन डेरिवेटिव स्टॉक है और उसका मैं डैमेज कंट्रोल भी ना कर सकूं, सो आई थिंक आई फील वेरी हेल्पलेस। सो राइट नाउ आई वुड स्टिक टू लार्ज कैप फ्रंट टाइम थीम्स इन डेरिवेटिव्स, where if we go right we make money, if we go wrong there is a strategy to damage control also। देखो मेरा ट्रेड गलत जरूर जाएगा, ये तो पक्की बात है। मतलब this is the reality, biggest reality in life कि ट्रेड मार्केट में आप करोगे गलत जरूर जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि उस ट्रेड को डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो आई सेड एज ए डिसिप्लिन, जब लार्ज क्लाइंट पॉपुलेशन को देखो वीरेन, अगर मुझे प्रॉप ट्रेडर बनना है या प्रॉप ट्रेडर की तरह बात करनी है या एक सेलेक्ट की तरह बात करनी है तो डिफरेंट है। बट व्हेन वी हैव टू केटर टू लार्ज क्लाइंट्स एंड द ट्रेड शुड बी सच व्हिच आर हाईली लिक्विड, और हम उसको डैमेज कंट्रोल भी कर सके। सो आई थिंक राइट नाउ एट दिस लेवल आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग इनटू एनी मिड कैप आइडियाज अदर देन बैंक्स। बट बैंक्स में भी मैंने बात की, मुझे लगता है कि बैंक्स हैव डन देयर बिट, और ये आज की अभी जो मूवमेंट है वीरेन में, आई वाज राइट नाउ टॉकिंग कि ये तो जो शॉर्ट है उसको फंसाने के लिए है कि अगर वो 18,300 और 350 और 400 की कॉल्स राइट हुई थी तो उसको फंसना ही है। सो दिस इज अ वन डे ट्रेड। अब स्टिल आई एम पॉजिटिव ऑन इंडेक्स, बट स्टॉक्स में मुझे अभी भी बहुत मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्टॉक्स इंडेक्स को तो मैनेज कर लेंगे, सेक्टोरल रोटेशन होगी, आईटी चल जाएगा, लेकिन वो स्टॉक्स स्पेसिफिक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, आई फील फर्दर हेल्पलेस। और उसमें क्या करते हैं कि जब हम डैमेज कंट्रोल करते हैं, मेरा स्टॉक नहीं चल रहा तो हेज करने के लिए इंडेक्स शॉर्ट करता हूं, इंडेक्स में भी लॉस हो जाता है, मतलब इंडेक्स में भी लॉस होता है, स्टॉक में भी लॉस हो जाता है। सो दीज आर द डेंजरस सिचुएशन जो मैं अवॉइड करता हूं। एक स्टॉक जिसने इस महीने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं आशु आफ्टरनून, वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। 4800 के ऊपर आज ट्रेड करता हुआ, और मैं नवंबर का महीना देख रही थी, तकरीबन इस सीरीज में 9% का इजाफा देखने को मिला है। ये बताइए कि अभी भी मौका है स्टॉक में तेजी करने का, क्योंकि अब तक जो कमेंट्री आई है कंपनियों की तरफ से वो काफी मजबूत रही है। एक लेवल के बाद नॉर्मली एज ए डिसिप्लिन और जो हाई प्राइस स्टॉक होता है मैं उसको छोड़ देता हूं। उसका कारण यह है कि अगर एज ए ट्रेडर मुझे या हमारे क्लाइंट्स को पार्टिसिपेट करना है, पैसे बनाने उतने ही, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है उन्होंने अपना जो 10, 20, 25, 50 लेना है वही लेना है, लेकिन जब वो रिवर्स होता है ना तो बहुत बड़ी उसमें गिरावट आ जाती है। सो हमने पास में बात की कि बहुत सारे स्टॉक्स के साथ ऐसा हुआ है। सो आई थिंक एट दिस लेवल आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग फ्रेश। आई विल वेट फॉर सम मीनिंगफुल डिप, क्योंकि व्हेन द स्टॉक इज बजिंग एंड एब्सोल्यूट प्राइसिंग इज सो हाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर रिटेल टू मैनेज द ट्रेड। सो मुझे नहीं लगता कि अपोलो हॉस्पिटल में फ्रेश बाइंग इस लेवल पे करूंगा, मतलब आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल। चलिए आशु जी, शुक्रिया आपका ये पूरे सारे स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी रखने के लिए, और बात करेंगे आपसे अब अगले हफ्ते। आज के लिए शुक्रिया आपका। तो ये आशु मदान का व्यू मार्केट देखिए अब इस समय। और हर्षदा, आज जो एक मतलब एक अप्रोच थी मार्केट में सुबह,
अगर आपने उसको अगर लिख के जैसे एक कुछ दिन होता है जिसमें प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, आज वो दिन था जिसमें आपको वो प्लान लिखना था। आज एक अप्रोच थी हमारी बहुत सिंपल, 18360 के ऊपर अगर निकला तो जबरदस्त कॉल अनवाइंडिंग होगी वहां पर, और वहां पर फोकस करिए आईटी। मेरे पास रिलायंस देखिए, निफ्टी आईटी और रिलायंस, ये दोनों इंडेक्स, ये दोनों, रिलायंस खुद में एक इंडेक्स है वैसे तो, ये अब रिलायंस का मूव देखिए, ये 3 PM मूव है, ये इसने आपको इंडिकेशन दे दिया 2 बजे कि एक मूव आ रहा है, और अब ये 3 बजे का मूव रिलायंस में, और ये सपोर्ट कर रहा है 18455 को। अब वो ऑप्शंस के आंकड़े लेकर आइए जरा, और बहुत इंटरेस्टिंग, वो 18400 की कॉल, आपको याद होगा वो 8 रुपए की कॉल थी जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो 8 रुपए वाली कॉल कितनी हो गई अब 40 रुपए। 18400 की कॉल, 8 रुपए वाली कॉल 40 रुपए, 6 मिनट में 3 PM मूव है जो इस तरीके से प्ले आउट होता है। और अब तो मैं सोच रहा हूँ ये जो 350 वाली कॉल है वहां पर भी जबरदस्त अनवाइंडिंग, उसका प्रीमियम हो गया करीब करीब 90 रुपए। अच्छा, अब 18450 की कॉल का प्रीमियम है सिर्फ 4 रुपए, वहां पर भी कोई मूव आएगा कि नहीं आएगा? ये देखिए, ये जो मूव होते हैं ये 3 to 330 के जो मूव होते हैं उसकी एवरेज प्राइस के ऊपर सेटलमेंट होती है, तो सेटलमेंट जो होती है वो वहां पर होती है। तो ये 18450 की जो कॉल है, अगर सेटलमेंट 18454 के ऊपर हुई तभी वो आपको एक पैसा बनाकर देगी। लेकिन आज एक जबरदस्त मार्केट मूव आ रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी पीछे रहा है लेकिन वो भी थोड़ा ऊपर, फ्रेश ऑल टाइम हाई उसने ही बनाया है, 43036 का फ्रेश ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर भी है। लेकिन जबरदस्त मूव इस समय निफ्टी में। मैं एक एडजेक्टिव्स ढूंढ के थक रहा हूँ। 18464 एकदम से एक फ्रेश एक्सपेंशन निफ्टी में ये तैयारी कर रहा है आज की आज ही 18500 लगाने की। तैयारी तो उसी मार्केट मूव दिखा रहा है, उसी तरह की तैयारी लग रही है स्क्रीन पर, कन्विक्शन के साथ जो कहते हैं तेजी हो रही है, कोई दुविधा नहीं है, संकोच नहीं है इस मूव के पीछे। क्लियरली अग्रेशन देखने को मिल रहा है बुल्स का, और बुल तो एक बार दिखा दिया जाए वीरू, जो आपको गिफ्ट मिला उसी का कमाल आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। क्लियरली एक विनिंग दिन बाजार का 18460 पर इस समय इंडेक्स खड़ा है। लग रहा है हर्षदा, आज ये बुल जो है वो बहुत मौके पर पहुंचा है। माया शर्मा जी ने आज सुबह इनफैक्ट करीब 11 बजे ये पहुंचा मेरे पास, और जब मैंने इसकी इमेज ट्विटर पे पोस्ट करी तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर इसका जो ये सर है वो नीचे की तरफ क्यों है, ये क्या है? एग्जैक्ट बुल यही होता है, जो एग्जैक्टली नीचे से उठा के ऊपर फेंके, ये एग्जैक्टली ये बुल होता है वो। तो एक बहुत इसको वीरू खिलाओ पिलाओ वीकेंड पे, बिरयानी तो नहीं खाएगा, चावल खिला देना। इसको थोड़ा सा वीक लग रहा है बस ये बोल, इसको थोड़ा मोटा करने की जरूरत है। जो एक नहीं फुर्ती होनी चाहिए अनुज, फुर्ती होनी चाहिए लेकिन वो मानता हूँ, फुर्ती तो खैर मतलब, लेकिन चलिए आज बुल्स का दिन है। हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि FIIs आ जाएंगे तब उसमें भी थोड़ी सी चर्बी चढ़ जाएगी बुल पर। हाँ FIIs, देखिए FIIs के नहीं आने पर मार्केट इतना चल रहा है, तो FIIs आ गए तो वो कहाँ ले जाएंगे मार्केट को? मैं तो ये सोच रहा हूँ, मुझे तो डर लग रहा है इनफैक्ट अब कि अगर जब FIIs आएंगे तो इस मार्केट का क्या हाल होगा, क्योंकि FIIs के बिना ये हाल है मार्केट का इस समय। और अब देखिए बैंक निफ्टी में भी अब थोड़ी बहुत एक वो आ रही है, एक वो लग रहा है उसको कि मैं पीछे क्यों रहूं, बैंक निफ्टी में भी एक ज़बरदस्त मूव इस समय आ रहा है। और एक बार निफ्टी के एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस लेकर आइए आप, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चार्ट दिखाई देगा वहाँ पर। और देखिए 18470, 18471 रश्ता, 18475 के करीब जाते हुए अब हम, वो जो 18500 की हम बात कर रहा था कि शायद 18500 आपको आज ही दिखा दे, और वो जो 18450 की मैं कॉल की बात कर रहा था, अभी हम 3 मिनट पहले वो कॉल डिस्कस की थी 3 रुपए पे, 3 रुपए वो कॉल डिस्कस की थी। एक बार जरा वो 18450 की कॉल वापस लेकर आइए जरा, और देखिए ये कुछ दिन आते हैं जो मार्केट आपको इस तरीके का मुंह दिखाता है। वो 3 रुपए वाली कॉल ऑलरेडी 9 रुपए 20 पैसे, वो मतलब 3 मिनट में ये मुंह आया, 3 रुपए वाली कॉल 9 रुपए 20 पैसे, और इस समय एक जबरदस्त 18480 निफ्टी का मूव, 43050 बैंक निफ्टी, 18480 इस समय निफ्टी। एक बहुत टाइम के बाद ये इस टाइप की एक्सपायरी मुझे याद नहीं कब, लोअर साइड पे तो मैंने देखी थी 3-4 इस साल, अपर साइड पे मेरे ख्याल से पहली एक्सपायरी वो तो 13 रुपए हो गई वो कॉल, देखिए 3 रुपए वाली कॉल 13 रुपए हो गई। वो मतलब ये दिन आते हैं इस दिन में ट्रेडर जो है, कई सैवी ट्रेडर्स जो होते हैं वो 3 से 3.5 के बीच में, इसीलिए वो कहीं नहीं जाना चाहते, वो कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि मार्केट आपको इस तरीके के मूव्स दिखाता है। और निफ्टी आईटी में तो मतलब जो मेरा सुबह कॉल था कि निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन इतना एक ही दिन में दिखा देगा मूव, ये नहीं सोचा था। ये देखिए जबरदस्त इस समय निफ्टी आईटी का मूव, मेरे ख्याल से करीब 2.5% का मूव निफ्टी आईटी में समय 2.55%, 748 पॉइंट, 30,154। अब वो जो 200 डे मूविंग एवरेज था निफ्टी आईटी का, उसकी तरफ हम जाते हुए करीब 30,327, वो 200 डे मूविंग एवरेज था, 30,150 पर अब हम आ चुके हैं।
और हल्का सा पुश मिल गया इन्फोसिस टीसीएस से, तो शायद आज ही निफ्टी आईटी आपको 850-900 पॉइंट का मूव दिखा दे आज। जी हाँ, बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 750 पॉइंट का तो इजाफा आ ही गया है इस तेजी में। और नॉर्मली हमने पिछले 2 सीरीज तो मुझे डिस्टिंक्टली याद है, शुरुआत ठीक होती थी, लगता था पिकअप देखने को मिलेगा, लेकिन सीरीज के अंत तक पूरा मामला फुस हो जाता था। लेकिन नवंबर सीरीज में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। बीच में ऐसा मौका था जहां पर लगा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, हम फिर से फिसलेंगे, 18,000 को टेस्ट करने वाली नौबत भी आ गई थी और उसके बाद एक बहुत तगड़ा स्विंग बैक देखने को मिला है। हमारे जानकारों को भी जोड़ लेते हैं। वो जो आप कह रही थी अर्शदा, वो कि ऑल टाइम हाई की हमने तैयारी की हुई है, कल लग जाएगा लग रहा है। तो मतलब ये कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मतलब 18,480 अगर हम इसको किसी तरीके से 18,500 तक ले गए, उसके बाद देखिए आज यूएस मार्केट ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक इस मूव में एक ये भी कारण है कि आज यूएस मार्केट ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो जो व्हेन कैट्स आर अवे माइस सेट प्ले, वो वाला एक जो कॉन्सेप्ट है, वो एक सिंपल एक अप्रोच मार्केट लगाते हैं। तो 52 वीक हाई तो हम क्रॉस कर ही चुके हैं। ऑल टाइम हाई हमने लगाया था अक्टूबर 2021 में 18,604, मुझे अभी तक वो लेवल याद है, 18,604 हमारा ऑल टाइम हाई था। अब हमें 18,480 पर माइनस लग रहा है। ऑल टाइम हाई की तैयारी कर लें हम, कुछ अपने यहाँ पर टी शर्ट्स या फिर कुछ गाना बजाना, कुछ तैयारी करके रखें। और प्रिंट रहिएगा तो हम लोग के लिए भी भेजिएगा, जो हम लोग मुंबई से दूर रहते हैं, तो उन लोग को सब बिल्कुल आप भेजिएगा जरूर। और बिल्कुल प्रिंट करा लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मेरे पास पहुंच पाएगी इतनी जल्दी, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कल या तो परसों मैक्सिमम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हजदा की आपके पास पहुंचाने की। तो हजदा उम्मीद करेंगे कि कल ना लगे ऑल टाइम हाई। मैं बस प्रे कर लेकिन नहीं, जश्न होगा तो सबको इन्वॉल्व रहना चाहिए। वैसे ही तो सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इस तेजी के पीछे हम सबको दरअसल मजा आ ही रहा है। अच्छा, सेंसेक्स सोच रहा है हम क्यों पीछे रहे, हम भी हेडलाइन में रहेंगे। सेंसेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, तो हाई का इंतजार निफ्टी पर है, लेकिन रिकॉर्ड हाईज पर सेंसेक्स इस समय कारोबार करता हुआ 62,244 के लेवल्स देखते ही देखते देखिए 62,000 के पार निकल गया सेंसेक्स। मुझे याद है वो 1 लाख सेंसेक्स का लेवल जो कई सारे जानकारों ने कहा भी था, उससे अब ज्यादा दूरी नहीं है। उस ट्रैजेक्टरी में तेजी से हम मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज आप कह सकते हैं ये एक जोश और पूरे जुनून के साथ दरअसल आज तेजी साफ मार्केट में बढ़ती हुई। वीरू जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर्षिता देखिए, 2 कंपोनेंट्स थे जो कल मिस हो रहे थे। निफ्टी आईटी अब 850 अंक ऊपर है। लुक एट रिलायंस ने अगर आप देखें बीते लगभग आप समझ लीजिएगा कि 2.55 से लेकर 3.13 के बीच में जो स्विंग दिया है वो बहुत इंप्रेसिव था, लगभग 25 रुपए का। ये इसके पीछे अगर आप देखें ये राइज जो करीब 70 पॉइंट का आया है, उसमें ये बड़ी भूमिका भी रही। मानस एक बार जरा रिलायंस की प्लेसमेंट को देखिएगा। इनफैक्ट हमने आज कल पहला सौदा में बहुत डिस्कशन किया था रिलायंस पे। कल रिलायंस का रिजेक्शन आया था टेंडिमा पे और आज ये एक्सेप्ट हो गया। बट अभी भी अगर आप देखें से बहुत काम करना है। बट प्रोस्पेक्टिव दिसंबर की सीरीज को रखते हुए प्लस इसकी प्लेसमेंट देखिए, 26 अप्रैल 2022, 6 जून 2022, उसके बाद पूरा सितंबर 2022 और उसके बाद 11 नवंबर 2022। अब यानी लगभग ये मई 2022 से जो 6 महीने की फॉलिंग चैनल है वो कटने को तैयार है। रिलायंस पे आपका व्यू क्या होगा अब इस प्राइस परफॉर्मेंस के साथ दिसंबर की? बहुत पॉजिटिव जी, तो बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा है। आज भी हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा और अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं आया है। तो जिस तरह एफआई का पार्टिसिपेशन नहीं आया तो उसका पार्टिसिपेशन आएगा तो निफ्टी का क्या होगा, वैसे रिलायंस का अगर पार्टिसिपेशन आएगा तब समझिए निफ्टी किस लेवल्स पे होगा। और बहुत ही जल्द मैं तो यही समझता हूँ कि 2640 तक के टारगेट्स आपको बिल्कुल सेट करके रखने चाहिए। शायद हमें 1 से 1.5 हफ्ते में रिलायंस के 2640 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही राय रहेगी और स्टॉप लॉसेस आपके 2540 के नीचे रहेंगे। 18,485 इस समय निफ्टी। देखिए एडजस्टेड एक तरीका होता है एडजस्टेड रेट कहाँ आएंगे वो देखने के लिए कि जो एकदम नियरेस्ट स्ट्राइक है उसके ऑप्शंस का आप प्रीमियम देखें। तो 18,450 की वो जो कॉल थी बाय द वे हजता, वो 3 रुपये वाली 18 रुपये पहुँच चुकी है। देखिए अगर आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े हुए थे पिछले 10 मिनट में तो एक 6 बैगर आपको
5 मिनट में मिल गया सिर्फ इस मोमेंटम को चेस करते करते। तो लेकिन वो बता रहा है कि एडजस्टेड क्लोजिंग होगी करीब करीब 18,468 पर, अनलेस अगले 15 मिनट में और कोई बहुत बड़ा मूव आ जाए। तो ये अब एक नॉर्मली 3:15-3:20 तक मूव मैच्योर हो जाता है, लेकिन करीब 17-18 रुपये पर वो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है इस समय। उसका ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। 18,300 की वाली जो कॉल थी, अच्छा ये 18,300 की कॉल है, ये एक एग्जांपल है अब उन लोगों के लिए जो अंधाधुंध कॉल बेचते हैं। 18,300 की कॉल लेकर आइए बजाज डायरेक्टर साहब। आज की जो 18,300 की कॉल है मैं उसको एक डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मार्केट में एक मूव आया था 3 से 3.5 में, जो एक फेक मूव लग रहा था। क्लियरली मार्केट काफ़ी नीचे आई थी ऊपर से, हम सोच भी रहे थे कि हुआ क्या एकदम से मार्केट में। उसमें काफ़ी कॉल राइटिंग हुई 18,300 पर, और आज सुबह भी एक काफ़ी टाइम तक 18,300 के कॉल राइटर्स ठीक है वो फायर नहीं हो पा रही। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था डे हश्ता तो उसका ओपन इंटरेस्ट था 1,44,00,000 का। आप पता है कितना रह गया ओपन इंटरेस्ट उसका? 31 लाख शेयर। 1,13,00,000 शेयर्स की अनवाइंडिंग हुई है उस पर। वहाँ पर प्रीमियम जंप कितना है? 337%। 18,350 की कॉल में आज प्रीमियम जंप कितना है? 516%। अच्छा, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नॉर्मली आप इस तरीके के मूव देखते हैं क्योंकि वो लॉपसाइडेड इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी में कई बार मैंने देखा 500, 600, 1000% तक के मूव आते हैं कॉल ऑप्शंस में, लेकिन निफ्टी में इस तरीके के कॉल ऑप्शंस में मूव आना, ये देखिए ये वो 18,300 की कॉल है जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे। इसमें ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन देखिए क्या ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन है। अब सिर्फ 30.6 लाख रह गए हैं शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में। 79% ओपन इंटरेस्ट कट हुआ है। 18,494 तैयारी कर लीजिए 18,500 की, जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। 18,500 आने वाला है, जरा 2-3 फ्लैश चलाइए स्क्रीन पर। ज़बरदस्त तेज़ी इस समय मार्केट में। 18,499.5 18,499.5 क्या ज़बरदस्त मूव इस समय मार्केट में आ रहा है। ये एक जैसे कहते हैं सेंटा क्लॉज हैज़ कम अर्ली, सेंटा रैली है ये एक मार्केट में दिसंबर से पहले ही आ गई है। थैंक्सगिविंग का सबसे बड़ा तोहफा हो गया आज। थैंक्सगिविंग का सबसे बड़ा तोहफा हो गया। देखिए, और ये हमने हजता परसों ही डिस्कस कर रहे थे कि मिनट्स आएंगे यूएस में, लेकिन शायद सेलिब्रेट करने को मिले हमें, क्योंकि यूएस की मार्केट बंद होंगी। यूएस की मार्केट आज बंद है और कल सिर्फ हाफ डे के लिए ट्रेड कर रही हैं। लेकिन अब हम BTST भी मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार 18,503 निफ्टी पर इस समय इंट्राडे हाई एक निफ्टी ने लगाया है। 18,500 क्रॉस किया है, ज़बरदस्त मूव। वो जरा एक बार 18,450 की कॉल वापस लेकर आइए। 27 रुपये उसका भाव, 18,450 की कॉल का भाव 27 रुपये, जो 3 रुपये से स्टार्ट की थी। 3 रुपये पे हमने उसको एक कॉल को पकड़ा था और वो अब कॉल 27 रुपये हश्ता। देखिए क्या जबरदस्त इस समय मूव आ रहा है, बहुत ही तगड़ा, जबरदस्त। आज सही टाइम पे पकड़ा है। आज लोगों की लॉटरी लगी है। आज ये कहते हैं ना, आज रियल में लोगों की लॉटरी लगी होगी। आज अगर आपने इस मूव को चेस किया होगा, कुछ मूव होते हैं चेस करने वाले, आज वो मूव था जो चेस करने वाला, और रुक नहीं रहा 18,500 पर भी, 18,502। तो मार्केट में ज़बरदस्त मोमेंटम, और शायद कल ही हमको ऑल टाइम हाई की तैयारी करनी पड़े हश्ता। जी हाँ, वो इनफैक्ट बस अराउंड द कॉर्नर है। 104 अंक ही दूर, दरअसल 18,604 से हम इस समय खड़े हैं। एक थंपिंग तेजी बाजार में जो आप कहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आती हुई। चलिए अब BTSTs भी लेना शुरू करते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ से आगे अगर दिसंबर सीरीज का आगाज इतने मजबूत ग्राउंड पर हो रहा है तो किन ट्रेड्स का साथ लिया जाए। गाबा साहब, शुरुआत आपसे बताइए, क्या ट्रेड है इस समय? इस समय ट्रेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो मूव मिला है वो लर्किंग मूव था, स्ट्रेंथ थी। ट्रेड करा है 2583। मुझे लगता है 26 जो फर्स्ट टारगेट है उसके 2620 रिलायंस जाना चाहिए। टॉप होगा 2560। रिलायंस ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। रिलायंस, चलिए इस पर कॉल, ये भी क्या ज़बरदस्त मूव, और क्या 2 बजे वो मूव स्टार्ट हुआ था रिलायंस में। एक्चुअली रिलायंस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस निफ्टी को 18,500 के पार लेके जाने में। कविता जी, आपकी BTST कॉल? या अनुजी, सो BTST कॉल इज लाइक सभी दिग्गज चल रहे हैं और बैंक्स भी डेफिनेटली परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो HDFC बैंक दिग्गज जो है वो परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। 1631 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है 1670-1700 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो वन शुड इनिशिएट ट्रेड ऑन HDFC बैंक एट करंट लेवल। 1602 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 1660-1680 एज इमीडिएट टारगेट के लिए आप HDFC बैंक को बाय करें। HDFC बैंक जो हैवी वेट से प्राइस परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी वही एग्जैक्टली मिलती हुई आपका HDFC बैंक भी डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। प्रकाश सर आपके कैरी करेंगे, माफ कीजिएगा, प्रकाश सर का ट्रेड हो गया। मानस आपके कैरी करेंगे,
प्रकाश सर, माफी चाहूंगा, मानस आप क्या कैरी करेंगे? जी, तो इन्फोसिस को लेके जाएंगे। इन्फी पे एक बाय रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 1614 1614 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1670 के टारगेट के लिए। और या तो दिसंबर वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं इन्फी का, जो कि 1640 वाला कॉल ऑप्शन है दिसंबर का इन्फी का, 40 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 29 के स्टॉप लॉस से 70 रुपए के टारगेट के लिए। ये अच्छा, वो कॉल 31 रुपए। आप गिनते रह जाओगे अनुज, जिस तरह इसका एक्शन देखने को मिला है बिल्कुल। आज। और जब ये 36 रुपए हो गई है, वो देखिए वो हर मिनट के साथ ये 3 रुपए पे, मतलब क्योंकि 3 रुपए वाली कॉल आपकी आंखों के सामने 36 रुपए हो जाए अर्षिता, तो ये क्लियरली एक मतलब 20 साल से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के मूव बहुत कम आते हैं। साल में एक मूव आता है इस तरीके का। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस तरीके के मूव आते हैं ना, उसके बाद लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि हर थर्सडे को ऐसा मूव मिलेगा। वो होता नहीं है फिर, तो इसके लिए फिर वो ऑप्शन राइट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो हो नहीं रहा है। फिर इस तरीके की एक एक्सपायरी आ जाती है जिसमें इतना ज़बरदस्त मूव आता है कि लोग 3 महीने तक ऑप्शन राइट करना भूल जाते हैं। आज की एक्सपायरी के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ट्रेडर्स अगले 3 महीने तक ऑप्शन लिखेंगे नहीं। वो इस तरीके का मूव है आज का, जो मूव है वो ये वाला मूव है, जो सो सोनार की एक लोहार की वाला मूव होता है, ये आज वो वाली कॉल हुई है एकदम। राजेश जी से भी ले लेते हैं फिर BTST कॉल। राजेश जी बताइए। अनुज जी, BTST में लेंगे, बाय करने की सलाह रहेगी HDFC लिमिटेड में। ये स्टॉक में जिस तरीके से 3-4 दिन के करेक्शन के बाद जो एक अप ट्रेंड वापस से यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है HDFC लिमिटेड में BTST के टारगेट आना चाहिए 2740 2760 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2655 के आसपास। तो HDFC लिमिटेड बाय करने की सलाह है। लिमिटेड को नहीं, पीछे मत छोड़िए, यहाँ पर भी एक तेजी का मौका क्लियरली देखने को मिल रहा है। मोमेंटम अच्छा 2% ऊपर आज के इस पूरे जोश में। कविता जी, आपका ट्रेड? या सो दैट इज HDFC बैंक, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हूँ। सो HDFC बैंक को आप लेकर जा सकते हैं, और मुझे लगता है 1700 तक के टारगेट्स के लिए दैट इज रेडी। व्यूअर ने अपना एक स्क्रीनशॉट भेजा है, 500 कॉल ली 18,450 की, 3 रुपये 98 पैसे के एवरेज पर, और अभी 34 रुपये 35 पैसे पे उन्होंने स्क्वायर ऑफ किए 762% गेंस पर 38,530 रुपये का प्रॉफिट। तो चलिए, किसी के काम आए, यही हमारी कोशिश है। लोगों की मदद हुई, पैसा बनाया लोगों ने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और पैसा नहीं, अच्छा पैसा बनाया, तगड़ा पैसा बनाया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। 18,450 का कॉल आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए 32 रुपए के गेन्स। हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यही कह रहे थे कि रिलायंस का साथ मिलना चाहिए, और वो आज मिल गया। 1.1% की तेजी दरअसल फिर से 2600 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, बहुत मजबूत गेन्स इसमें भी देखने को मिले हैं। अमित, आपकी बारी, आप क्या ट्रेड लेकर जाएंगे? मैम, मेरी नजर लार्सन एंड टूब्रो पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आई थिंक ये स्टॉक इज हेडेड फॉर ब्लू स्काई टेरिटरी। वीकली में इसका कप एंड हैंडल इन प्लेस है, और आज के सत्र में कंसोलिडेशन के बाद हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं 3 से 4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद। 2059 का प्राइस है, बाय करे, टारगेट रहेगा 2120 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखूंगा 2030 रुपए का। ओके, तो चलिए कुछ ऑप्शंस को जो उनको कैरी करना चाहिए कल के सेशन के लिए, उनको भी एक बार रीड करते हैं। मानस, इन्फी की वो कॉल जरा लेके आते हैं, कैरी कर लें इसको भी कल के लिए। जरा प्लीज एक बार आप लेके आइएगा 1620 की कॉल। 44 की वो कॉल अब हो गई है करीब 53 रुपए, और अब ट्रेड वेल इन ग्रिप है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट सीरीज, दिसंबर की सीरीज से पहले। कैरी कर लें इसको? बिल्कुल कैरी करेंगे। देखिए, इसीलिए मैंने BTST इन्फोसिस ही दिया था, क्योंकि मेरा समझना है कि यहाँ से भी करीब 50-60 रुपए का मूव आपको इन्फी में कल देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल उस कॉल ऑप्शन को भी कैरी कर सकते हैं, और जो मैंने नया कॉल ऑप्शन दिया है वहां पर भी आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप कैरी करना है 1620 का कॉल ऑप्शन, तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके 43 रुपीज कर लें। ओके, अच्छा, फिर लेके आइए टेक महिंद्रा, क्योंकि IT अब 825 अंक ऊपर हो गया है, तो जरा वो टेक महिंद्रा की कॉल लेके आइएगा। और 2-3 ट्रेड्स आई थिंक जो कि अच्छे गए। टेक महिंद्रा का हमने लिया था ऑप्शन 1080 का। डायरेक्टर साहब प्लीज इसकी 1080 की कॉल लेके आइएगा। स्क्रीन पे गई थी 31 रुपये 50 पैसे पे, अमित सेठ जी ने वो कॉल दी थी, टेक महिंद्रा की 1080 की कॉल। अमित जी, जिस प्रोस्पेक्टिव से ली थी कि दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो हो रहा है, आपकी राय? कैरी करें इसको भी?
यस वीरेन जी, डेफिनेटली इसको कैरी करना चाहिए। स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 सत्रों में स्टॉक में अच्छा मूव देखेंगे और मुझे डेफिनेटली लगता है कि 45 छोड़ के क्या 55-60 भी इसमें टारगेट्स आ सकते हैं टेक महिंद्रा की इस कॉल में। देखिए, अब कई लोग एक सवाल ये पूछेंगे कि ये 18,450 की कॉल तो चलिए हमने डिस्कस कर ली, वो हो गई करीब 35 रुपए पे। 18,500 की कॉल क्यों जीरो पे है? अब जरा वो 18,500 की कॉल लेके आइए। ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कई लोग जाना चाहेंगे क्योंकि हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं 18,525 पर, लेकिन 18,500 की कॉल हो गई है अब जीरो। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसीलिए मैंने वो 18,450 बोला था, 18,500 नहीं बोला था, इसीलिए क्योंकि 18,500 कॉल का जीरो होना बहुत क्लियर था। ये जो एक्सपायरी होती है, ये 3 से 3:30 बजे के बीच में जो मूव होता है उसके वॉल्यूम वेटेड एवरेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो 3 बजे जब हमने मूव स्टार्ट किया था तब निफ्टी था करीब 18,420, 18,410, 18,420 के करीब था। अब लास्ट के 10-15 मिनट भले ही 18,500 के ऊपर हम ट्रेड किए हों, लेकिन एवरेज के बाद आज निफ्टी का आपको जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलेगा वो लिख लीजिए, वो मिलेगा आपको 18,485। अब निफ्टी यहाँ से कहीं भी जाए अगले 3 मिनट में आपका एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस होगा 18,485। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम रेट भले 18,523 का स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हो सकता है कल हम बंद हो, मतलब ये बंद हो हम 18,530 पर या 18,535 पर, लेकिन जो लेवल जहाँ पर हम बंद होंगे वो होगा 18,485। इसमें कोई दो राय नहीं है, 2 या 3 पॉइंट का फर्क इधर उधर हो सकता है, लेकिन 18,485। तो इसके लिए वो 18,450 वाली कॉल सेटल होगी 35 रुपए पर। अब इसीलिए वो पिछले 3-4 मिनट में उसमें कोई मूव नहीं आ रहा है, भले ही निफ्टी में और हमने 10-15 पॉइंट का और मूव देखा है, और इसीलिए वो 18,500 वाली कॉल जो है वो जीरो हो गई है। लेकिन एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट मार्केट में, और अगर हम 18,485 पर भी कल शुरू करते हैं तो हमको गैप अप चाहिए होगा करीब 120 पॉइंट का। कल क्या हमको 120 पॉइंट का गैप अप मिल सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई निकालने के लिए हमको गैप चाहिए। जी हाँ। तो कल 120 पॉइंट का गैप अप, कंसिडरिंग यूएस मार्केट बंद होगी और कंसिडरिंग जिस तरीके का मोमेंटम रिलायंस, इन्फोसिस, बैंक सभी दिखा रहे हैं, पॉसिबल है कि कल हम एक ऑल टाइम हाई पर शुरुआत करें निफ्टी की। तो शायद ओपनिंग ही एक बहुत ही मजबूत ट्रेंड पर होती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल संकेत साफ मिलते हुए आखिरी 2-2.5 मिनट बचे हैं ट्रेड के। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा मूव देखने को मिला, 1.5% ऊपर वो आया, लेकिन साथ ही आप देखिएगा M&M के काउंटर में 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट आखिरी 10-15 मिनटों में यहाँ पर भी आधे % से ज्यादा की तेजी। भारतीय एयरटेल में रौनक आती हुई। कोटक महिंद्रा बैंक इनफैक्ट नियरली अपनी सारी मंदी आज दिन की वाइप आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही हल्का दबाव, अब सिर्फ 2 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर भी एक बहुत तगड़ा स्विंग दरअसल ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। आप कह सकते हैं हर क्वार्टर पर दरअसल एक बढ़िया तेजी बनती हुई दिखाई दी है। छोटे मझौले काउंटर्स में भी जो मिड कैप भाग नहीं ले रहे थे, वहां पर भी आखिर में देखिए इंडेक्स ने इसे खींचा और 150 पॉइंट की तेजी पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत में हमने देखा था बहुत मुश्किल से 50-60 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिल रही थी। इस तेजी को और डिटेल में आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज याद रखिएगा नवंबर एक्सपायरी का दिन, और आज इतिहास रचता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। इस साल में बहुत ही शानदार दरअसल एक्सपायरी होती हुई इस महीने की 18,500 के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस के साथ निफ्टी आया है 250 पॉइंट की बढ़त पर। निफ्टी बैंक का भी क्या कहना, 350 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, लगभग 1% की तेजी, और पूरा श्रेय जाता है आज दरअसल निफ्टी के आईटी इंडेक्स को, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। चाहे वो मिड कैप काउंटर्स हो या फिर दिग्गज काउंटर्स हो, तेजी नजर आई। इनफैक्ट यहां पर आप देखिएगा मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1% तक की बढ़त वहां पर भी आना शुरू हो चुकी है, 150 पॉइंट का इजाफा। लेकिन आज के हीरोज में इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स, HCL टेक जैसे काउंटर्स की गिनती होगी, जहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखिए 3% ऊपर 2.5% का इजाफा टीसीएस में देखने को मिला, और HCL टेक सुबह से ही अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, तो वो भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं, रिलायंस को भी पूरा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि आखिर में आकर उसमें भी काफी बढ़िया मूव देखने को मिला है, 1.25% तक का इजाफा, ये 2587 पर जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बैंकों पर ध्यान दीजिए, और खास तौर से HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे ट्रेड्स, PSU बैंकों में तेजी जरूर देखने को मिली है। HDFC बैंक आज 2% के गेंस पर जाकर टिक रहा है, और HDFC ICICI में भी हमने देखा काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाईज पर पहुंचता हुआ आपके लिए लेकर आते हीट मैप, जहां पर आपको पूरी स्क्रीन दरअसल हरे में डूबी हुई दिखाई देगी।
अपोलो हॉस्पिटल आज का सबसे बड़ा तेजी वाला काउंटर था, 4% के गेन्स, 4.5% की तेजी HDFC लाइफ में। इन्फोसिस, TCS जैसे काउंटर्स में तेजी बनी। टाटा कंज्यूमर फाइनली 3.25% ऊपर। बिस्लरी के साथ बातचीत कंपनी कर रही है एक्विजिशन को लेकर, वहां पर तगड़ी खरीदारी बनी। L&T जैसे काउंटर्स, ग्रेसिम जैसे काउंटर्स, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स, इन सब में तेजी का ही हाथ रहा है। जो नहीं चला उसमें सिप्ला, कोल इंडिया, कोटक जैसे काउंटर्स है, लेकिन ये भी डे लो से अपनी चाल को मजबूत करते हुए दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर एक शानदार सत्र, 18,500 के ऊपर क्लोजिंग का आभास सुबह में तो नहीं था, लेकिन आज हमने देखा है वो हुआ है और क्लियरली बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। सीधा सौदा में नीरज और आशीष ने सुबह ही आपको इंडिकेट किया था कि अच्छे गेंस देखने को मिलेंगे, तेजी वाला ट्रेड देखा जाएगा और वो स्क्रीन पर आपके रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। फिनो पेमेंट बैंक जहां पर 14% की कमाई हुई, HG इंफ्रा में 3.5%, इन्फोसिस, HDFC बैंक के कुछ स्टॉक्स थे जो आशीष ने आपके लिए सुबह में आइडेंटिफाई किए थे। नीरज ने भी तेजी वाले सौदों पर ही बेट लिया। MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे ट्रेड्स, टाटा कंज्यूमर ऑफ कोर्स वो टाटा बिस्लरी वाले ट्रेड पर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग करीब 3% ऊपर। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है, लेकिन काफी समय बाद तसल्ली से हम कह रहे हैं एक शानदार निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई नवंबर सीरीज, आप कहेंगे एक अच्छी सीरीज रही। एक अच्छी सीरीज रही हर्षदा, और ज़बरदस्त सीरीज रही है। देखिए मुझे एक और स्क्रीनशॉट भेजा है किसी ने हर्षदा, वो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि 3 रुपये 90 पैसे पर लेकर 34 रुपये 30 पैसे पर उन्होंने स्क्वायर ऑफ की और प्रॉफिट उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया 89,680 रुपये का। तो एक थोड़ा एक मतलब एक अच्छा लगता है जब लोग पैसा बनाते हैं। अच्छा, वो एडजस्टेड क्लोजिंग की जो हम बात कर रहे थे, अब निफ्टी लेकर आई है 18,484, जो हम बोल रहे थे कि हम स्टार्ट करेंगे 18,485 पर। ये वो एडजस्टमेंट का इशू है। निफ्टी की क्लोजिंग फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज 18,523 पे है, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से अब हम 18,484 पर आ गए, जो 18,485 की बात की थी। तो कल हम शुरुआत करेंगे 18,484 से, और इसके लिए वो जो ऑल टाइम हाई है उसमें डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, करीब 120 पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन कल नहीं तो दिसंबर में किसी ना किसी सीरीज, दिसंबर की सीरीज में ऑल टाइम हाई तो लगना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंतजार रहेगा अब उन्हीं लेवल्स का जो 18,604 के हैं, निफ्टी के ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ते हुए। चलिए इसी के साथ अनुज, वीरू और मुझे दीजिए इजाजत। हम अलविदा कह रहे हैं नवंबर सीरीज को और आगाज होगा दिसंबर सीरीज का कल सुबह और भी पॉजिटिविटी के साथ। हालांकि ऑफ कोर्स हमारे हाथ में अमेरिका से कोई खास क्यों नहीं रहेगा, तो अमेरिकी हमारे मित्रों को बोल देते हैं हैप्पी थैंक्सगिविंग। मजे कीजिए, आज कल सुबह हम सब की मुलाकात होगी।